सिद्धार्थ के किए गए उपाय काम आ गए थे। गुस्से से उनकी तरह दौड़ लगाते हुए वो बुता पत्थर के पुतले और रेत के बवंडर उनके पास आते ही शांत हो गए। लेकिन क्योंकि वे रेत के बवंडर थे, उनके शांत होने के बावजूद भी वहां मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए तो उनकी रेत के नीचे दफन होकर ही रह गए। जैसे तैसे सबने एक दूसरे की मदद से खुद को बाहर निकाला। जब गांव वालों को इन सारी बातों की खबर लगी तो गांव वाले भी एक एक करके इकट्ठा हुए और गांव की सरहद की तरफ बढ़ गए। इतने लंबे अरसे से उन्होंने कभी भी किसी को भी इस तरह से वीरानगढ़ के बाहर निकलते या अपने साथ किसी को ले जाते हुए नहीं देखा था। ये जो कुछ भी हुआ था शायद सिद्धार्थ के बिना होना पॉसिबल नहीं था। महज कुछ ही घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी जंग जीत ली गई थी। अभी सुबह के 9:30 बजे थे और उन यंगस्टर्स की बॉडीज और उनके दोनों दोस्तों को सिद्धार्थ ने गांव के बाहर पहुंचा दिया था। दीपावली के दिन सिद्धार्थ ने गांव में जो धमाका किया था उसे गांव सदियों तक नहीं भुलाने वाला था। जिस गांव की दीपावली हमेशा से ही अंधेरों से भरी हुई थी, आज दिन में ही भूतों की बलि से वहां जो जगमगाहट हुई थी उसने एक नई रोशनी को जन्म दे दिया था। मतलब आज वहां की दिवाली रोशनी और खुशियों से भरी रहने वाली थी। लोगों ने जब शहरी बच्चों को वीरानगढ़ की सरहद पार करते हुए देखा तो उन्हें एक पल के लिए तो खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि गांव वाले 2 यंगस्टर्स की मौत को लेकर दुखी नहीं थे, लेकिन अगर किसी की मौत की वजह से जिंदगी को जीना छोड़ दिया जाए तो फिर वीरानगढ़ तो हमेशा ही मातम में डूबा था। सिद्धार्थ ने जो काम किया था उसके बाद तो क्राइम ब्रांच और पुलिस दोनों ही उसके मुरीद हो गए थे। तो क्या सिद्धार्थ के ऐसा कर देने के बाद वीरानगढ़ के बाहर आना जाना आसान हो जाने वाला था? क्या अब वहां से कोई भी कुछ लेकर जा सकता था? एक्चुअली अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। गांव के लोगों में जो जोश था वो इसी बात से जाहिर हो गया था कि लोगों ने सिद्धार्थ को अपने कंधों पर उठा लिया था। पूरा गांव खुशी से झूमने लगा था। बीती रात उन्होंने जिस दहशत को महसूस किया था, इस खुशी ने उस दहशत को भी एक तरफ कर दिया था। लेकिन दिवाली मतलब और अमावस की रात, वो भी वीरानगढ़ में। क्या वीरानगढ़ का अंधेरा खुशी के दियों से दूर होने वाला था? बहरहाल जो कुछ भी हुआ था उसके बाद सिद्धार्थ ने गौरी से सारे शिकवे गिले भुला दिए थे। वो तो गौरी से प्यार करता था। अगर गौरी ने कोई गलती की भी थी तो उस गलती के लिए सिद्धार्थ हमेशा उससे नाराज थोड़ी ही रह सकता था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि गांव का माहौल इतनी जल्दी इतना खुशहाल हो जाएगा। सभी लोग अपने अपने घर पहुंच चुके थे। हर आदमी के जुबान पर सिद्धार्थ ही सिद्धार्थ छाया हुआ था। गांव वालों को तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके गांव में कोई मसीहा आ गया हो। जहां शाम होते ही लोग 4 दीवारी में कैद होने लगते थे, वहीं कुछ ही घंटों के अंदर लोग एक बार फिर दीपावली की तैयारियों में लग गए थे। घरों के सामने दिए ऐसे जगमगा रहे थे जैसे आसमान से सितारे वीरानगढ़ को जगमगाने के लिए जमीन पर उतर आए हों। लोगों ने अपने घर के सामने तरह तरह की रंग बिरंगी इलेक्ट्रिक लाइटिंग करनी शुरू कर दी थी। गांव इस वक्त सचमुच बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अभी जो गांव का माहौल था उसे देखकर यह अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था कि कल इसी गांव में 2 लोग बेमौत मारे गए थे। सिद्धार्थ और गेस्ट हाउस के बाकी लोग भी गेस्ट हाउस को रोशनी से जगमगाने में लगे हुए थे। गौरी गेस्ट हाउस को दियों से ऐसे जगमगा रही थी जैसे वो कोई नई नवेली दुल्हन हो और अपने घर में अपनी पहली दिवाली मना रही हो। सब लोग इतने खुश थे, लेकिन एक शख्स वहां पर ऐसा भी था जो इस काली रात को और भी ज्यादा काली बनाने की कोशिश कर रहा था। वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि कार्तिक अमावस्या को अगर उसने अपनी तांत्रिक साधना पूरी कर ली तो उसे एक ऐसी वशीकरण शक्ति मिल जाएगी जिससे वो हर एक लड़की को अपने इशारों पर नचा पाएगा। वो बाकी लोगों की तरह ही दुकान पर पूजा का सामान जरूर खरीदने गया था, लेकिन उसने जो सामान खरीदा था वो तांत्रिक पूजा का था। बाकी सभी लोग इस चीज से बेखबर थे। वे लोग तो अपनी तैयारियां कर ही रहे थे
गौरी ने एक बहुत ही सुंदर पीली रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। आंखों में गहरा आइकॉनिक काजल, डार्क रेड लिपस्टिक, बहुत ही खूबसूरत मेकअप और इसके साथ ही वो ट्रेडिशनल राजस्थानी ज्वेलरी पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई रानी हो और वीरानगढ़ उसकी रियासत। इसके साथ ही उसने अपनी हाई हील्स पहनी हुई थी और उसकी पतली कमर उस साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। मिस्टर बजाज, बूढ़े बाबा और बाकी लोग हमेशा की तरह अपने नॉर्मल ड्रेस पहने हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ मैरून कुर्ता और वाइट पजामा पहन रखा था। विदेश में पढ़ने के बावजूद भी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने में सिद्धार्थ को हमेशा गर्व होता था। सिद्धार्थ उस वक्त सामने दिए लगा रहा था और गौरी उसे दिए जलाकर लाकर दे रही थी। मिस्टर बजाज, बूढ़े बाबा और दयाल अंदर पूजा की तैयारियां कर रहे थे। गौरी ने सिद्धार्थ की पसंद की कुछ डिशेस बहुत ही कम वक्त में तैयार कर दी थी। उसने बहुत खास तो कुछ भी नहीं बनाया था, लेकिन पुलाव, पालक पनीर और गाजर का हलवा, सिद्धार्थ को ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। दरअसल ऐसा करके गौरी सिद्धार्थ का दिल जीतना चाहती थी। वो जानते थे कि उसने जो कुछ भी किया था उससे सिद्धार्थ नाराज था और वो उसे हर तरह से मनाना चाहती थी। बहरहाल अभी वो अपने हाथों में गेंदे के फूल की बनी माला लेकर सिद्धार्थ के साथ बरामदे में डेकोरेशन करने का प्लान कर रही थी। वो अभी माला लेकर आ ही रही थी कि अचानक उसका हल्का सा बैलेंस बिगड़ा और उससे पहले कि वो गिरती, बगल में दिए लगा रहे सिद्धार्थ के मजबूत हाथों ने उसे सहारा दिया। अनजाने में ही सही, ये जो कुछ भी हुआ था उसने दिवाली की खुशियां उन दोनों के लिए दुगुना कर दिया था। उन दोनों के बीच में जो प्यार था उसे किसी मौके की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस पल ने उन्हें एक बार फिर उन दोनों को बहुत करीब ला दिया था। सिद्धार्थ गौरी को अपनी बाहों में संभाले हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर एकटक बस उसे ही घूर रहा था। सचमुच आज गौरी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वे दोनों एक दूसरे से कुछ बोल पाते इससे पहले ही मिस्टर बजाज ने गौरी का नाम लेकर उसे पुकारा। गौरी, कहां चली गई? जल्दी करो भाई, पूजा का वक्त हो रहा है। और सिद्धार्थ को भी बुलाओ, चलो पहले पूजा कर लें, उसके बाद पटाखे फोड़ेंगे। तुरंत दोनों ने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए गौरी अपने कमरे में वापस चली गई। उधर हवेली से निकलकर आने और जिस तरह से सिद्धार्थ की जीत का जश्न मना रहे थे, उससे युवराज अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहा था। इस वक्त वो जिस इंसानी शरीर का इस्तेमाल कर रहा था, बस 1-2 दिन में वो शरीर गलने ही वाला था। अगर ऐसा हो जाता तो बदबू की वजह से सबको उस पर शक होने लगता और उसकी असलियत लोगों के सामने आ जाती। न जाने उसका झूठ और कितने लंबे वक्त तक लोगों की नजरों से बचने वाला था। युवराज ने सब लोगों से पहले ही कह दिया था कि वो अपने हिसाब से खाना खा लेगा। उसके लिए खाना किचन में रख दिया जाए। वो अकेले अपने कमरे में पूजा करना चाहता था और अच्छा होगा कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। नींबू, लोहे के छोटे कीले, उड़द की दाल, काले तिल, जौ, तांबे के लोटे के बनाए हुए 4 कलश, गुलाल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम और आटे की बनाई हुई एक छोटी सी गुड़िया, साथ में 7 प्रकार की मिठाइयां, इतनी सारी चीजें साथ रखकर वो पूजा तो कर रहा था, लेकिन वो दिवाली का पूजन तो नहीं था। आखिर एक शैतान किसी के अच्छे के लिए पूजा कर भी कैसे सकता था? उसके कमरे से धुआं निकल रहा था और किसी चीज के जलने की बदबू आ रही थी। शायद आग में गौरी के बाल जला रहा था। उसने गौरी के दुपट्टे से कपड़ा फाड़कर उस आटे की गुड़िया की साड़ी बनाई थी। उस गुड़िया को उसने पूरी तरह से हल्दी से रंग दिया था और फिर उसके माथे पर कुमकुम से गोल बिंदी बना दी थी। तो वो जो तांत्रिक पूजा कर रहा था, क्या उससे वो सिर्फ गौरी पर ही अपना सम्मोहन करने वाला था? लग तो कुछ ऐसा ही रहा था। वो हर तरह की शैतानी ताकतों का आह्वान करने लगा था। वो गौरी को हर तरह से हासिल करके उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। गौरी के जरिए वो हवेली से जादुई पत्थर को एक बार फिर हासिल करना चाहता था और इसके साथ गौरी के साथ संभोग का सुख लेना चाहता था। अगर उसे एक बार गौरी की तरफ से, गौरी की मर्जी से यह मौका मिल गया तो यह शरीर
हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। उसके अंदर का हैवान और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। पूजा कर लेने के बाद सभी लोग पटाखे लगाने लगे और तभी सिद्धार्थ पर एक हमला हुआ। ये कैसा हमला था? किसने किया होगा सिद्धार्थ पर यह हमला? क्या इस हमले के पीछे युवराज ही था? तो क्या युवराज की वो पूजा कामयाब होने वाली थी? क्या दिवाली एक बार फिर से वीरानगढ़ के लिए सिर्फ अमावस की काली रात ही होने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए। पटाखे में आग लगाते लगाते ही सिद्धार्थ धड़ाम से पटाखे के ऊपर ही गिर गया। वो अपना गला पकड़कर जोर जोर से खांसने लगा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसने खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी। मिस्टर बजाज और गौरी तुरंत सिद्धार्थ को संभालने के लिए पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वे लोग उसे उठा पाते उसने उन दोनों को बहुत जोर से धक्का दे दिया। उसने धक्का जानबूझकर नहीं दिया था, बल्कि उसे जिस तरह की तड़प हो रही थी उसके बाद वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो जमीन पर सांप की तरह लौटने लगा। जैसे ही गौरी ने उसे हाथ लगाया, गौरी को ऐसा झटका लगा जैसे सिद्धार्थ की बॉडी में करंट आ गया हो। मिस्टर बजाज और वे दोनों ही दूर हट गए। सिद्धार्थ तुम्हें क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम एकदम से इतने तड़पने क्यों लगे हो? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? क्या तुम्हें पानी चाहिए? सिद्धार्थ कुछ तो कहो। गौरी ने घबराते हुए सिद्धार्थ से कहा। गौरी, पानी ले आओ जल्दी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे पेट में कोई कांटे चुभ रहा है। प्लीज जल्दी पानी ले आओ। कहते कहते सिद्धार्थ अधमरा हो गया। अब जब वो कोई हलचल नहीं कर रहा था और बस टकटकी लगाकर देख रहा था, तब मिस्टर बजाज उसके सिर के पास नीचे बैठे और उन्होंने उसके सिर को उठाया और अपनी गोद में रखा। सिद्धार्थ, आर यू ऑल राइट बेटा? कुछ तो बोलो। आर यू फीलिंग बेटर नाउ? कुछ कहो बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? मिस्टर बजाज भी परेशान होकर पूछने लगे। सिद्धार्थ कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ने लगे थे। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह देख रहा था। वहां मौजूद बूढ़े बाबा इस बात को समझ गए थे कि सिद्धार्थ को ऐसा किसी कमजोरी या किसी बीमारी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि अमावस की रात में उस पर तंत्र विद्या से हमला किया गया था। वे लोग सिद्धार्थ को उठाकर गेस्ट हाउस के अंदर ले गए। अच्छी खासी दिवाली की खुशियां सिद्धार्थ के इस तरह से अचानक बीमार पड़ जाने की वजह से बेकार हो गई थी। गौरी सिद्धार्थ के लिए पानी लेकर आई, लेकिन अब सिद्धार्थ कुछ भी बोल नहीं रहा था। उसे पानी पिलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो अपना मुंह तक खोलने के लिए तैयार नहीं था। बूढ़े बाबा ने मिस्टर बजाज के साथ मिलकर जैसे तैसे उसका मुंह खोला और बाबा ने उस पानी को अभिमंत्रित करके सिद्धार्थ के मुंह में डाला। उस पानी के सिद्धार्थ के मुंह के अंदर जाते ही सिद्धार्थ को थोड़ा बहुत होश आया और वो कहराते हुए पूछने लगा, अंकल, मुझे न जाने क्या हो गया था। शायद कल ज्यादा देर तक भूखा रहने की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे। नहीं, तुम समझ ही नहीं पाए। ये जो कुछ हुआ था वो तुम्हारी कमजोरी या भूखे रहने की वजह से नहीं हुआ था। ये एक तंत्र विद्या थी बेटा। ये तो अच्छा हुआ कि जब तुम पर इसका हमला हुआ तो हम लोग तुम्हारे पास थे। अगर उस वक्त तुम्हारे पास कोई नहीं रहता तो शायद तुम्हारा बचना नामुमकिन हो जाता, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। बूढ़े बाबा ये कहने के तुरंत बाद गेस्ट हाउस के किचन में चले गए। उन्होंने वहां से अपने साथ एक पोटली में कुछ चीजें लाई। सबसे पहले उन्होंने अपने हाथ में सरसों के दाने, समुद्री नमक और एक नींबू, ये तीनों चीजें सिद्धार्थ के ऊपर से 11 बार घुमाकर उतारी। एक खप्पर में गोबर के कंडों में आग लगाकर सिद्धार्थ के सामने लाकर रखी। फिर उन्होंने उन तीनों चीजों को उस खप्पर की आग में डाल दिया। उसके बाद पीपल के पेड़ पर बनी लाख उस आग में झोंक दी। जैसे ही उन सब चीजों का धुआं वहां पर होने लगा तो सिद्धार्थ एक बार फिर धीरे धीरे खांसने लगा,
लेकिन इस बार खांसने के बाद ऐसा लगने लगा जैसे उसकी हालत अब एकदम से ठीक होने लगी थी। वो मौत के मुंह से बाहर निकल गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि बूढ़े बाबा वहां मौजूद थे। जहां इधर सिद्धार्थ की तबीयत ठीक हुई, उसके तुरंत बाद मिस्टर बजाज की हालत बिगड़ने लगी। वो दौड़कर वहां से बाथरूम की तरफ भागे और उल्टियां करने लगे। वे उस वक्त दंग रह गए जब उन्होंने देखा कि उन्होंने भी खून की उल्टी की थी। बूढ़े बाबा और गौरी भी उनके पीछे बाथरूम की तरफ भागे। बूढ़े बाबा समझ गए थे कि इस बार हमला सिद्धार्थ पर न होकर मिस्टर बजाज पर हुआ था। बाबा ने दोबारा से उसी टोटके को उपाय के तौर पर अपनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। मिस्टर बजाज के गले और पेट में बुरी तरह दर्द होने लगा। बाहर पटाखे चलाए जाने की आवाज आ रही थी और गेस्ट हाउस के अंदर का माहौल अभी भी टेंस बना हुआ था। सिद्धार्थ को इस बात को समझने में भी बिल्कुल देर नहीं लगी कि किसी ने गेस्ट हाउस के लोगों को टारगेट करके कोई तंत्र विद्या इस्तेमाल की थी। तो क्या ये सब कुछ शैतान की साजिश थी? लेकिन वो शैतान इस तरह से तंत्र विद्या का इस्तेमाल क्यों करेगा? इतने सारे भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच जिसकी गुलामी कर रहे हो, उसे भला किसी को मारने के लिए इन टोटकों की क्या जरूरत? सिद्धार्थ बिस्तर से उठा और मिस्टर बजाज को जब उन लोगों ने बिस्तर पर लिटा दिया तो सिद्धार्थ किचन की तरफ आगे बढ़ा। वो ये देखने गया था कि क्या उनके खाने में कुछ मिलाया गया था जिससे उन्हें एक एक करके खून की उल्टियां हो रही थी। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो बाकी लोगों ने भी वही खाना खाया था, तो क्या अब कोई और इस तरह की खून की उल्टियां करने वाला था? तो क्या ऐसा हो सकता था कि दयाल किसी दुश्मन के साथ मिल गया हो और गेस्ट हाउस के बाकी लोगों की जान का दुश्मन बन गया हो? किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता था। सिद्धार्थ किचन के कोने कोने को टटोलने लगा। जैसे ही उसकी नजर डस्टबिन में पड़ी तो हैरानी की वजह से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि डस्टबिन में सिंदूर लगे हुए नींबू में छोटे छोटे कील चुभाकर डस्टबिन में फेंके गए थे। लेकिन दयाल तो इतने दिनों से वहां पर था। उसने कभी भी इस तरह से कोई हरकत नहीं की थी कि उस पर शक किया जा सके। तो फिर यह हरकत किसकी थी? खैर, इसी बीच बूढ़े बाबा ने मिस्टर बजाज की जान बचाने के लिए कुछ दूसरे उपाय किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर आज की रात मिस्टर बजाज के शरीर में गर्माहट बनी रहे तो कल तक उनकी हालत काफी हद तक सुधर जाएगी। उन्होंने गौरी से कहा कि उसे मिस्टर बजाज के कमरे में सो जाना चाहिए क्योंकि उन्हें उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती थी। बाबा ने मिस्टर बजाज के मुंह में अभिमंत्रित जल डाला और उनके बेड के चारों तरफ सरसों के दाने बिखेर दिए। उन्होंने उनके कमरे के दरवाजे पर एक परंपरागत झाड़ू रख दी और मिस्टर बजाज के सिरहाने पर एक अभिमंत्रित नींबू रख दिया। सिद्धार्थ ने किचन में जो नींबू देखा था उससे ये बात तो साफ हो गई थी कि उनके खाने में तो कुछ नहीं मिलाया गया था। लेकिन क्या इस खतरनाक साजिश में दयाल भी शामिल था? इसका पता लगाना अभी बाकी था। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा अपने कमरे में चले गए। रात के लगभग 12 बज रहे थे और सभी को नींद आने लगी थी। सिद्धार्थ सोने से पहले एक खास किताब के एक स्पेशल पेज को पढ़ना चाहता था। वो समझ चुका था कि इस हरकत के पीछे वही शख्स था जो अभी वहां मौजूद नहीं था। हाँ, युवराज। यह हरकत युवराज की ही हो सकती थी। हालांकि सिद्धार्थ को अब तक ये बात नहीं समझ आई थी कि गौरी को लेकर उस मायावी मलंग के मन में क्या चल रहा था, लेकिन वो सिद्धार्थ से जरूर नाखुश था और ये बात सिद्धार्थ समझ चुका था। उसने गौरी को बहकाकर चमत्कारी पत्थर को हड़पने की साजिश रची थी और सिद्धार्थ के वहां जाने से उसकी साजिश नाकाम हो गई थी। इसी के बाद से वो सिद्धार्थ को मिटाने की साजिश रच रहा होगा। अगली सुबह युवराज अपने कमरे से निकला और वो गौरी से मिला। सॉरी गौरी, मैं रात को तुम लोगों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बन सका। दरअसल दिवाली के दिन ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था। यही वजह थी कि मैं दीपावली की खुशियाँ नहीं मना पाता। मैं अपनी मम्मी की याद में प्रार्थना कर रहा था और पूजा करते करते मुझे कब नींद लग गई मुझे खुद ही समझ नहीं आया। इट्स ओके, मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था। आई एम रियली सॉरी।
वो रात को अचानक पहले सिद्धार्थ और फिर डैडी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। हम सब लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि हमें पूजा का प्रसाद देने के लिए भी तुम्हारी याद तक नहीं आई, गौरी ने जवाब में कहा। युवराज गौरी की बात को सरासर इग्नोर करते हुए और अपनी बात रखते हुए कहा, एक्चुअली गौरी, मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प की जरूरत है। मुझे यकीन है तुम मुझे मना नहीं करोगी। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे अलावा किसी और ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव नहीं किया है। चाहे जो भी हो, तुम मुझे इनकार मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम वो जादुई पत्थर दोबारा हासिल करने में मेरी मदद करो। तुम समझने की कोशिश करो, उस पत्थर के मिलते ही मैं दोबारा इंसान बन जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी बुराई को और ज्यादा वक्त तक काबू में नहीं कर पाऊंगा और फिर से लोगों का खून पीने लगूंगा। हालांकि जिस तरह से उसने अपनी मजबूरी बताई थी, उससे गौरी को उस पर दया आने लगी थी, लेकिन वो एक आदमी के लिए पूरे गांव को खतरे में नहीं डालने वाली थी। मुझे माफ करना युवराज, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और बात होती तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाती। उस पत्थर की वजह से पूरा गांव खत्म होने की कगार पर आ गया था। वो तो एक जादुई पत्थर है, हवेली का वो शैतान तो वहां से एक पत्ता भी बाहर ले जाने की इजाजत नहीं देगा, गौरी ने युवराज से कहा। गौरी के इस इनकार के बाद युवराज क्या करने वाला था? क्या वो दोबारा से उस पत्थर को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? क्या मिस्टर बजाज की तबीयत में सुधार हो जाएगा? क्या सचमुच बीती रात जो कुछ हुआ था उसका जिम्मेदार युवराज ही था? क्या इस सब में दयाल भी शामिल था? साजिशों से भरे इस कहानी में आगे क्या होगा, सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। गौरी अब दोबारा सिद्धार्थ को किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहती थी, और वो अपनी वजह से पूरे गांव वालों की जान जोखिम में नहीं डाल सकती थी। युवराज के बहकावे में आकर कुछ देर के लिए उस पर भी ताकतवर बनने का जुनून हावी हो गया था, लेकिन एक बार जब वो सिद्धार्थ से मिली तो उसका वो फितूर गायब हो गया। इस वक्त जब युवराज उसे दोबारा से मनाने की कोशिश कर रहा था तो वो जानती थी कि इसके पीछे युवराज के स्वार्थ के अलावा कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती थी। जब युवराज ने खुद देखा भी था कि उनके उस पत्थर को हासिल करने की कोशिश भर करने से पूरे गांव पर मुसीबत आ गई थी, उसके बाद भी दोबारा उसका उस जादुई पत्थर को हासिल करने का इरादा होना उसकी खुदगर्जी को साबित करने के लिए काफी था। गौरी को अभी तक युवराज की हकीकत का कोई भी इल्म नहीं था, लेकिन उसे युवराज के इरादे गलत लगने लगे थे। युवराज गौरी के इस तरह किए गए इनकार से हद से ज्यादा गुस्से में था। उसने इरादा कर लिया था कि अब वो किसी भी तरह से गौरी को हासिल करके ही रहेगा। उसे हमेशा के लिए एक इंसानी शरीर हासिल करने के लिए गौरी के अपनी मर्जी से उसके साथ संभोग करने का इंतजार था, लेकिन गौरी अब उसकी बातें बिल्कुल नहीं मान रही थी, क्योंकि वो था तो एक हैवान। तो वो अच्छाई का नाटक कब तक जारी रख पाता? उसने अपने शैतानी दिमाग में गौरी को खुद ब खुद उसकी बाहों में आकर समा जाने के लिए एक प्लान बना लिया था। जहां एक तरफ मिस्टर बजाज की हालत में अभी तक कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आया था, वहीं सिद्धार्थ को युवराज की हरकतों से उस पर शक होने लगा था। युवराज असलियत में चीज क्या थी, इसे समझने के लिए सिर्फ एक पल काफी नहीं होने वाला था। अब तक सिद्धार्थ अपने खुद के काम में बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए उसने युवराज के बारे में इतनी ज्यादा खोजबीन नहीं की थी, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा था और सिद्धार्थ हालत को इस तरह बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। उसने बहुत दिनों से अपनी किताब को छुआ तक नहीं था, लेकिन युवराज जिस तरह की हरकतें कर रहा था उससे बिना किताब की मदद के उसकी सच्चाई का पता लगा पाना सिद्धार्थ के लिए बहुत मुश्किल था। क्या किताबों से उसे कोई मदद मिल पाएगी? ये बात तो वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन वो कोशिश करने से पीछे नहीं हटने वाला था। जब युवराज गौरी से बातें करते हुए गेस्ट हाउस के गार्डन में चहलकदमी करने लगा, उस वक्त सिद्धार्थ को एक मौका मिला और वो चुपके से युवराज के कमरे में दाखिल हो गया। उसने वहां पर जो कुछ भी देखा उसके बाद उसके होश उड़ गए। वो सब कुछ बहुत खौफनाक था। इंसानी खोपड़ी और उसके पास ही
क्रिस क्रॉस वे में रखी 2 और हड्डियां, खून की तरह बिखरा हुआ कुमकुम और गुलाल, हल्दी कुमकुम लगे हुए सिर से आधे कटे हुए नींबू जिसमें कीले लगी हुई थी, आटे का बना हुआ एक पुतला जिस पर सिद्धार्थ और गौरी के कपड़े चिपके हुए थे। वहां पहले आग भी जलाई गई थी जिसकी वजह से वहां पर बुरी तरह से स्मेल आ रही थी। सिद्धार्थ समझ गया था कि यह एक किस्म का काला जादू था, लेकिन अगर वो सिर्फ सिद्धार्थ पर हमला करना चाहता था तो उसने गौरी के कपड़े वहां क्यों रखे थे? इसका इरादा चाहे जो भी हो, लेकिन वो बहुत खतरनाक था। सिद्धार्थ ने वहां की सारी चीजों को अपनी मेमोरी में ठीक तरह से स्टोर किया और उस कमरे से तुरंत बाहर निकल गया। इसके बाद बिना देर किए वो अपने कमरे में गया और उसके पास मौजूद किताबों में से काले जादू की किताब में उन सामानों का जिक्र खोजने लगा। लेकिन ये क्या, उसने जब उन सारी चीजों को एक साथ मिलाकर किसी तंत्र विद्या का प्रयोग देखा तो मानो उसके दिल की धड़कन ही थम गई। उस कमरे में जिस तरह की स्मेल आ रही थी और तंत्र मंत्र और टोटके का जो वहां सामान था, उसको साफ तौर पर इस बात का इशारा माना जा सकता था कि कोई मुर्दा दोबारा से जिंदा होने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब सिद्धार्थ ने युवराज की जिस हकीकत को इस वक्त समझा था वो बेहद ही खतरनाक थी। लेकिन इससे भी खतरनाक बात यह थी कि सिद्धार्थ युवराज का खात्मा इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। युवराज एक ऐसा मायावी था जो अपने रूप बदल सकता था, रात के वक्त बेहद खतरनाक हो जाया करता था। तंत्र मंत्र जादू टोने काले जादू और तमाम काली शक्तियों पर उसने महारत हासिल कर ली थी। उस तरह के भूत को सिर्फ उसी वक्त अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था जब उसने कुत्ते का रूप ले रखा हो। उस वक्त अगर सिद्धार्थ ने सही तरीका अपनाकर उस कुत्ते के शरीर को भस्म कर दिया तो दोबारा से वो बुरी आत्मा किसी और शरीर में दाखिल नहीं हो पाएगी। बड़ी बात तो ये थी कि सिद्धार्थ को ये सब कुछ करने के लिए एक बार फिर रात के अंधेरे का इंतजार करना था। रात इसीलिए क्योंकि वो भूत रात में ही अपना रूप बदलकर कुत्ते का वेश लेने वाला था। सिद्धार्थ अब किताब में उसे मुक्ति दिलाने के तरीकों को खोजने लगा, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा होने वाला था जो सिद्धार्थ की समझ से भी परे था। हाँ, कुछ बेहद खतरनाक। दरअसल जब युवराज इस बात को समझ गया था कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उसने अपनी उंगली टेढ़ी कर ली। मतलब ये था कि उसने गौरी को हासिल करने के लिए एक बुरी आत्मा के साथ समझौता कर लिया था। उस बुरी आत्मा से उसने कहा था कि उसे किसी भी तरह से गौरी के शरीर में दाखिल होना होगा। एक बार गौरी के शरीर पर उस आत्मा का कब्जा हो गया तो उसके लिए गौरी को हासिल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बिना जोर जबरदस्ती के गौरी उसके बाहों में होगी और उस दिन उसे हमेशा के लिए इंसानी शरीर मिल जाएगा। वह एक ऐसा शरीर होगा जिसमें उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सिद्धार्थ उस कमरे से बाहर निकलकर दोबारा से अपनी किताब पढ़ने लगा और गौरी वापस अपने कमरे में चली गई। अपनी तंत्र साधना को आगे बढ़ाते हुए उसने उस आत्मा को गौरी के शरीर में प्रवेश करवा दिया। इस दौरान दोपहर का वक्त कब हो गया किसी को समझ ही नहीं आया, लेकिन जब सब लोग साथ मिलकर खाना खाने लगे तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। तुरंत ताजा बनाया हुआ खाना जब टेबल पर लगाया गया तो उसमें फफूंद लग चुकी थी। खाने का रंग बदल चुका था। एक बैड स्मेल आने लगी। खाना खराब होने की वजह से कोई खाना नहीं खा पाया। सबके देखते ही देखते गौरी के चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां दिखाई देने लगी। उसके बाल रूखे और सफेद होने लगे। कम शब्दों में कहें तो वो एक चुड़ैल बनती जा रही थी। उसने डाइनिंग टेबल को अपनी तरफ से जोर से उठाकर नीचे पटक दिया। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से दूर भागे। मिस्टर बजाज उसे पकड़ने के लिए जैसे ही उसके पास गए, उसने मिस्टर बजाज को एक ऐसा जोर का धक्का दिया कि वो उछलकर दूर फेंक गए। अब इससे पहले कि सिद्धार्थ या बूढ़े बाबा कुछ कर पाते, बहुत जोर से चीखते हुए गौरी अचानक गेस्ट हाउस से बाहर भागने लगी। गौरी को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर युवराज
पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और सिद्धार्थ तुरंत गौरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। गौरी पागलों की तरह गांव में इधर उधर दौड़ रही थी। वो जहां जहां कदम रख रही थी वहां से धूल ही धूल उड़ रही थी। वो एक पल हंसती हुई तो दूसरी पल रोती चीखती हुई भाग रही थी। गांव के लोग उसे देखकर अपने आप को बचाने लगे। हद तो तब हो गई जब रास्ते में खेल रहे बच्चों में से 3-4 बच्चों को गौरी अपने हाथों में जकड़ लिया। बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि गौरी ने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन उसने उसे हवा में ऊपर उछाल दिया और वो फिर से वहां से भागने लगी। हवा में उछाले गए बच्चे उसकी मां ने वक्त रहते कैच कर लिया। सिद्धार्थ अभी भी गौरी के पीछे दौड़ लगा रहा था, लेकिन थोड़ी ही आगे जाकर अचानक गौरी किसी चमगादड़ की तरह हवा में उड़ने लगी। गांव के ऊपर मंडराते हुए थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ की आंखों से ओझल हो गई। सिद्धार्थ की तरह मिस्टर बजाज, बूढ़े बाबा और युवराज भी गौरी के पीछे भागने लगे, लेकिन गौरी अब उन सब से बहुत दूर निकल चुकी थी। मिस्टर बजाज के हाल बेहाल हो गए। वे घुटनों के बल बैठकर गांव की उसी कच्ची धूल भरी सड़क पर रोने लगे। सिद्धार्थ समझ चुका था इस सब के पीछे युवराज का ही हाथ था। युवराज ने ही गौरी के शरीर में किसी बुरी आत्मा का प्रवेश करवा दिया होगा ताकि वो हवेली के उस जादुई पत्थर को दोबारा हासिल कर सके। सिद्धार्थ इतना तो समझ गया था, लेकिन अब तक इस बात के पीछे की असली वजह को वो नहीं समझ पाया था। उसे ये नहीं पता था कि गौरी के साथ युवराज करना क्या चाहता था। सिद्धार्थ इस बात को मान चुका था कि गौरी एक बार फिर उस भूता हवेली के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा करके वो अपनी मौत को दावत देगी। अगर सिद्धार्थ सचमुच गौरी को बचाना चाहता है तो उसका गौरी की तलाश में हवेली जाना फिजूल है, क्योंकि सबसे पहले उसे किसी भी तरह से युवराज को मिटाना होगा। उस हैवान के मुक्त होते ही गौरी खुद ब खुद होश में आ जाएगी। लेकिन मिस्टर बजाज को तसल्ली देने के बाद जैसे ही वे लोग गेस्ट हाउस की तरफ वापस लौटने लगे तो उन्होंने पाया कि युवराज वहां कहीं भी नहीं था। सिद्धार्थ, तुम्हारा शक सही था। वो लड़का युवराज इंसान नहीं था, वो कोई भूत था जिसने किसी मुर्दे के शरीर पर कब्जा कर लिया था। जब मैं उसके साथ रहा तो मैंने भी मुर्दे की गंध को महसूस किया था। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, बाबा, मैंने उसे ठिकाने लगाने का तरीका खोज लिया है। आज की रात में उसे मुक्ति देकर ही रहूंगा। जब तक उसका खात्मा नहीं हो जाता मैं अपने पेरेंट्स की तलाश को भी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मैं आज रात ही उसे जलाकर राख कर दूंगा। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। तो क्या सिद्धार्थ सचमुच उसे खत्म कर पाएगा? क्या उस मायावी मलंग युवराज को इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाएगी? क्या वो गौरी के साथ रिश्ता बनाने में कामयाब हो जाएगा? क्या गौरी उसे वापस वो पत्थर लाकर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में इतनी आसानी से उस शैतान को हरा दोगे? मुझे तो बात समझ में आई है कि उसके हिसाब से तो युवराज बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है। किसी जिंदा आदमी पर आत्मा हावी हो जाना, ऐसा तो कोई भी बुरी आत्मा कर सकती है, लेकिन एक ऐसी आत्मा जो कि किसी दूसरे मुर्दे के शरीर में जीने लगे और मरने के बाद दोबारा शरीर हासिल करने की कोशिश करने लगे, उसे हरा पाना बेटा बहुत नामुमकिन है, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ हमेशा तो बूढ़े बाबा की बात मानकर ही आगे बढ़ते आया था, लेकिन कामयाबी की राह पर आगे बढ़ते हुए उसमें थोड़ा घमंड आ गया था। आज बूढ़े बाबा ने उसे जो कुछ समझाया था उसे वो समझने को तैयार नहीं था। सिद्धार्थ गौरी को खोजते हुए हवेली में पहुंच गया, लेकिन हवेली का दरवाजा तो लगा हुआ था। जब सिद्धार्थ को यकीन नहीं हुआ तो उसने आगे बढ़कर उस दरवाजे को धक्का दिया और अंदर गया, लेकिन उसे गौरी वहां कहीं भी नहीं दिखाई दी। वो हैरान था कि आखिर गौरी गायब कहां हो सकती थी और वो युवराज उसे लेकर गया कहां होगा। तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेगा, तो गेस्ट हाउस वापस लौटा और शर्मिंदा होते हुए बूढ़े बाबा को
हालात बताने लगा। बूढ़े बाबा सिद्धार्थ को देखकर समझ गए थे कि उसे गौरी कहीं नहीं मिली होगी। सिद्धार्थ, तुम जैसा सोच रहे हो, परेशानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। वो गौरी के साथ कुछ भी कर सकता है और गौरी खुद भी अपने आपे में नहीं है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा बेटा, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। क्योंकि रात का वक्त था इसलिए डरना लाजमी था, लेकिन ऐसे अंधेरे में ही तो शैतानी इरादों का अंजाम तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए युवराज के लिए तो ये बहुत अच्छा वक्त था। गौरी हवेली तो नहीं पहुंची थी, लेकिन वो इस वक्त शमशान घाट में थी। वो पुराने शमशान के पास पड़े हुए लाश के जलने से रह गए हिस्सों को उठा उठाकर खा रही थी। रात के अंधेरे में उसे देख पाना भी मुश्किल था, लेकिन युवराज जो खुद एक हैवान था, उसके लिए तो उस वक्त गौरी से खूबसूरत परी पूरी कायनात में और कोई नहीं थी। जब गौरी को उसने इस तरह से शैतानी हरकतें करते हुए देखा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि अब पूरी तरह से गौरी चुड़ैल के वश में थी। जैसे ही युवराज गौरी के पास पहुंचा तो गौरी की आंखों में उसे देखकर अजीब सी चमक आ गई। उन दोनों की आंखों में अजीब सी हवस दिखाई दे रही थी। वे दोनों एक दूसरे को देखकर लार टपका रहे थे। तो क्या उन दोनों के दिल में जो प्यास थी वो बुझने वाली थी? उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ बूढ़े बाबा के साथ मिलकर गौरी को वापस गेस्ट हाउस तक खींच लाने का उपाय करने लगा था। एक अलग और अजीब तरह का कुंड बनाया गया था जिसमें गाय के गोबर के बने उपलों की आग जलाई गई। देसी घी और शहद की आहुति देते हुए तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण किया जाने लगा। मोंगरे का गजरा, लाल चूड़ियां, लाल जोड़ा, अलग अलग प्रकार की मिठाइयां और एक उल्टे पंख वाले मुर्गे का इंतजाम किया गया था। ये सब कुछ जो वे लोग कर रहे थे वो सिर्फ गौरी पर हावी उस बुरी आत्मा को अपने पास बुलाने के लिए था, लेकिन युवराज से निपटने के लिए उन्होंने और भी बहुत कुछ सोच रखा था। उधर शमशान में वे दोनों बुरी आत्माएं एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थी। युवराज ने जानबूझकर एक ऐसी औरत की आत्मा को गौरी के शरीर में प्रवेश कराया था जो कि हवस की भूखी थी। वो गौरी के शरीर का पूरा लुत्फ उठाना चाहता था। गौरी उस वक्त गेस्ट हाउस में सबको अपने चेहरे से डरा रही थी। एक बार फिर उसी गौरी को युवराज उसके असली रूप में देख पा रहा था। गौरी की जवानी और उसके साथ संभोग के फायदे, इन दोनों ही चीजों ने उस हैवान को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। वे दोनों भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े और एक दूसरे को गले लगाकर चूमने लगे। अजीब से मनहूसियत भरे सन्नाटे के बीच शमशान घाट में भूतों का एक ऐसा मिलन जहां एक मुर्दा एक जिंदा औरत के साथ संभोग कर रहा हो। यह नजारा रूह कपा देने वाला था। तो अगर उन दोनों का यह मिलन सचमुच हो गया तो क्या उससे कोई शैतान जन्म लेने वाला था? कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों सारी हदें पार कर पाते, बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ की मिलीजुली तंत्र मंत्र शक्ति अब असर दिखाने लगी थी। सिद्धार्थ ने सब कुछ किताबों से सीखा था, लेकिन बूढ़े बाबा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। उनकी जिंदगी तो खुद अब तक वीरानगढ़ के लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली थी। युवराज जो इस वक्त गौरी के ऊपर था और सपने को पूरा करने के करीब ही था कि अचानक उसकी बाहों में खो चुकी गौरी ने अपनी पूरी ताकत से युवराज को ऐसा जोरदार धक्का दिया कि वो शमशान से लगी हुई टूटे फूटे रोड से जा टकराया। एक बार फिर वहां से अंधेरे में चमगादड़ की तरह उड़ती हुई गौरी हवा के झोंके की तरह गेस्ट हाउस में पहुंच गई। क्यों बुलाया मुझे यहां पर? आखिर क्यों बुलाया? मुझे वहां बहुत मजा आ रहा था। मुझे युवराज चाहिए। तुमने मुझे यहां जबरदस्ती क्यों बुलाया? तुम दोनों ने अपनी मौत को बुलाया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गौरी ने एक खतरनाक आवाज में सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को चेतावनी देते हुए कहा।
इस वक्त लगभग रात के 11:30 बज रहे थे और बूढ़े बाबा लगभग अपनी पूरी ताकत झोंक चुके थे। सिद्धार्थ भी जानता था कि किसी भूतनी को कैसे बुलाया जा सकता है। उसने इस तरह की बहुत सी किताबें पढ़ी थी। अब जब गौरी वहां आ गई थी तो बस उन्हें गौरी के शरीर से उस भूतनी को बाहर निकलवाना था। इस लड़की के शरीर से बाहर निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह तड़पाऊंगा। तुम्हें ऐसी जगह कैद कर दूंगा कि तुम जिंदगी भर कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। छोड़ दो इस लड़की को। गुस्से से गुर्राती हुई उस भूतनी को बूढ़े बाबा ने हुक्म दिया। बूढ़े बाबा की धमकी को सुनकर वो भूतनी जोर जोर से हंसने लगी। सिद्धार्थ को भी उसमें कभी गौरी का असली चेहरा दिखाई देता तो कभी वही चुड़ैल का खौफनाक चेहरा। कभी गौरी उसके आगे खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी तो कभी गुस्से से आग बबूला होती हुई वो चुड़ैल उन्हें धमका रही थी। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जाने की तैयारियां होने लगी थी, लेकिन बूढ़े बाबा को इस बात का भी ख्याल रखना था कि उस भूतनी पर हुए हमले का गौरी पर कोई असर न हो। गौरी के शरीर में मौजूद वो आत्मा उन दोनों पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक अदृश्य दीवार उन दोनों की रक्षा कर रही थी। अब जब गौरी यहां पर आ गई है तो जल्दी ही ये हैवान युवराज भी यहां आता ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि हम उसे कुत्ते के वेश में आने पर मजबूर कर देंगे। और बाबा, एक बार अगर वो कुत्ता बन गया ना तो मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा और ऐसा होते ही उसकी बुरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। थोड़ी ही देर बाद उस जगह पर दोबारा से मुर्दे की गंध फैलने लगी। इस बार उस गंध को बर्दाश्त कर पाना सिद्धार्थ के बस का तो बिल्कुल भी नहीं था। उस अनुष्ठान को करते हुए ना चाहते हुए भी उसने उल्टी कर दी। सिद्धार्थ की तरफ से अनजाने में की गई इस गलती की वजह से उनका वह अनुष्ठान खंडित हो चुका था। उसने जो सोच रखा था अब वो सब कुछ उससे बिल्कुल अलग होने वाला था। वो मायावी मुर्दा युवराज वहां पहुंच चुका था। दूसरी तरफ गौरी के शरीर में मौजूद वो बुरी आत्मा पहले से ही उन लोगों से इंतकाम लेने को उबल रही थी। बूढ़े बाबा ने इस अनुष्ठान को शुरू करने से पहले ही गेस्ट हाउस के कमरों को अभिमंत्रित जल, सरसों के दाने और एक विशेष तरह से तैयार की गई विभूति से बांध दिया था। ऐसा उन्होंने मिस्टर बजाज और दयाल की जान बचाने के लिए किया था। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा अपनी जान को लेकर पहले से श्योर थे कि उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद को भी एक अदृश्य दीवार से बचा रखा था। लेकिन अब वो दीवार टूट चुकी थी। अपने कमरे के अंदर से ही मिस्टर बजाज गौरी के शरीर पर हावी होती हुई और चुड़ैल को देखकर खून के आंसू रो रहे थे। वो चाहकर भी अपने कदम बाहर नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि बूढ़े बाबा ने उन्हें बाहर न निकलने की सख्त हिदायत दे रखी थी। दयाल हमेशा से इन सबको बिना किसी रिएक्शन के होते हुए चुपचाप देख रहा था। यूं तो इस तरह के बहुत से अजीब लोग वीरानगढ़ में मौजूद थे, लेकिन दयाल उन सब से ज्यादा अजीब था। इन सब के सामने सिद्धार्थ के साथ अब जो होने वाला था वो एक बहुत ही दर्दनाक हमला था। सबसे पहले तो बरामदे में बनी हुई रेलिंग पर कांय कांय करते हुए लगभग 50 कौवे आकर बैठ गए। अजीब लाल आंखों वाले वो कौवे शैतान के सिपाही लग रहे थे। गेस्ट हाउस के पूरे एरिया में अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। रात में इस तरह के बवंडर आने लगे जैसे गेस्ट हाउस को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। वो सारे बवंडर खतरनाक चेहरों वाले काले भूतों के समान दिखाई दे रहे थे। बवंडर की आवाज और इसके साथ ही वहां शुरू हुई पत्थरों की बारिश। हाँ, पत्थरों की बारिश। लेकिन इससे पहले जो हुआ उसने बूढ़े बाबा को भी जोरदार झटका दिया। अचानक हवा से बना हुआ एक बड़ा सा हाथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा और उसने सिद्धार्थ को एक जोरदार मुक्का मारा। सिद्धार्थ सीधे गेस्ट हाउस के गार्डन में जाकर गिरा। वहां अभी चल रहे उन बवंडर वाले शैतान ने उसे किसी चक्री की तरह बहुत तेज रफ्तार से घुमाना शुरू कर दिया। तो क्या सिद्धार्थ खुद को बचा पाएगा? क्या बूढ़े बाबा बेबस होकर सिद्धार्थ को इस तरह से तड़पते हुए देखते रहेंगे? क्या आज रात युवराज कुत्ते का वेश नहीं बनाएगा?
क्या वो भूतनी गौरी के शरीर को छोड़ देगी? जानने के लिए सुनते रहिए। एक तो शैतानी बवंडर के बीच फंसा हुआ सिद्धार्थ और ऊपर से पत्थरों की बारिश। बूढ़े बाबा के भी सारे उपाय नाकामयाब हो चुके थे। अब किसी भी वक्त सिद्धार्थ की मौत होनी तय थी। इस बार युवराज की तरफ से उस पर जैसा हमला हुआ था वैसा तो कभी हवेली के शैतान ने भी नहीं किया था। एक ही मिनट के अंदर सिद्धार्थ बुरी तरह जख्मी और बेहोश हो गया था। पर युवराज की ताकत के लिए एक सीमा थी। वो 1 मिनट से ज्यादा देर तक इस अटैक को जारी नहीं रख सकता था। इसके साथ ही जब उसने इस तरह का हमला किया था तो वो खुद भी बहुत कमजोर पड़ गया था और अब वो बूढ़े बाबा का भी सामना नहीं कर सकता था। तो ऐसे में उसे किसी भी तरह से वहां से भाग निकलना था। जैसे ही वहां से गायब हुआ, गौरी पर किया गया उसका जादू भी बेअसर हो गया। एक झटके के साथ गौरी वहीं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। बूढ़े बाबा, दयाल और मिस्टर बजाज तुरंत दौड़े और उन्होंने सिद्धार्थ और गौरी को जैसे तैसे गेस्ट हाउस के अंदर अपने अपने कमरों में पहुंचाया। सिद्धार्थ को जिस तरह की चोट आई थी उसके बाद उसे ठीक होने में कम से कम 2 दिन का वक्त तो लगना ही था, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह ठीक हो पाएगा या नहीं ये बताना मुश्किल था। गौरी होश में तो आ चुकी थी, लेकिन उसे भी बहुत आराम की जरूरत थी। वहीं इन दोनों की इस हालत का जिम्मेदार युवराज अपनी खो चुकी ताकत को इकट्ठा करने की कोशिश में लग गया था। उसका वो शरीर अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर था। उसकी चमड़ी जहां तहां से गलने लगी थी, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता, क्योंकि वो था तो एक मुर्दा ही। उसे दर्द का एहसास होता भी तो कैसे। एक नई सुबह हो चुकी थी। गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ के ट्रीटमेंट के लिए गांव के सरकारी कंपाउंडर को बुलाया गया था। सिद्धार्थ का इलाज हो पाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए बूढ़े बाबा खुद भी अपनी तरफ से उपाय किए जा रहे थे। सिद्धार्थ का तो इलाज होने भी लगा था, लेकिन युवराज के लिए अपनी खोई हुई ताकत इतनी कंप्लीटली रिटेन कर पाना, और वो भी खराब होते हुए शरीर के साथ, लगभग नामुमकिन था। उसके पास इस ताकत को हासिल करने का एक ही जरिया हो सकता था, किसी 1 महीने से कम उम्र की बच्ची की बलि देना। तो आज रात उसे सबसे पहले जो करना था वो यही था कि उसे किसी ऐसे घर को खोजना था जहां पर 1 महीने के भीतर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। गांव के लोग जिन्होंने अभी अभी दीपावली की खुशियां देखी थी, उन्हें ऐसी किसी भी होने वाली घटना का अंदाजा नहीं था। हालांकि वीरानगढ़ के लोग हर परेशानी के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, लेकिन खुशियों के दौरान लोग इतने ज्यादा अलर्ट कहां रहते हैं। इस बात का पता लगाने में युवराज को बहुत वक्त नहीं लगा कि उसे वो बच्चा कहां मिलेगा। गांव के उसी कंपाउंडर की एक छोटी बच्ची थी और उसका जन्म लगभग 20-22 दिन पहले ही हुआ था। पूर्णमासी के दिन जन्मी उस बच्ची की बलि देने और बाद में उसका खून पीने से उस हैवान को काफी हद तक उसकी खोई हुई ताकत वापस मिल सकती थी, लेकिन छोटी बच्ची को आमतौर पर इतना ज्यादा भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। उसे उस बच्चे को चुपके से उठाकर ले जाना था, क्योंकि ऐसा करते वक्त अगर उसे कोई रोक टोक देता तो उसके पूरे प्लान पर पानी फिर जाता। सिद्धार्थ के सिर पर, हाथ, पैर और पीठ पर पत्थरों से अच्छी खासी चोटें आई थी। साथ ही जिस तरह से उस बवंडर ने उसे गोल गोल घुमाया था, उसके बाद वो होश में आने के बाद भी रह रह कर उल्टियां कर रहा था। जिस दौरान वो कंपाउंडर सिद्धार्थ का इलाज कर रहा था, उसी वक्त उसके घर की खिड़की से युवराज छुपते छुपाते हुए उसकी छोटी सी बच्ची पर अपनी आंखें गड़ाए हुए था। दरअसल उस कंपाउंडर ने अपने घर का रेनोवेशन करवाया था, जिसकी वजह से पवित्र पंजे का निशान वहां की दीवारों पर अब नहीं था। घर में मौजूद उस कंपाउंडर की सास उस वक्त किचन में काम कर रही थी और उसकी पत्नी जैसे ही वॉशरूम गई, युवराज को मौका मिल गया।
2 मिनट के अंदर ही वो बच्ची घर से गायब हो चुकी थी। जैसे ही बच्चे की माँ वॉशरूम से वापस लौटी, उसने बच्चे को वहां ना पाकर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाई, मम्मी, बिटिया कहाँ गई? क्या वो आपके पास है? मम्मी बोलो तो, ये बिस्तर पर दिखाई नहीं दे रही। जैसे ही कंपाउंडर की सास ने यह सब बात सुनी, वो किचन से घबराकर बाहर निकली। वे दोनों औरतें जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। जब वे दोनों ने ही बच्ची को कहीं नहीं ले गए तो फिर 20 दिन की बच्ची जा कहां सकती थी। जल्दी ही उनकी चीख पुकार आसपास के लोगों तक पहुंच गई। इससे पहले कि वे लोग आसपास ढूंढना शुरू करते, एक बुरी सी गंध ने उन लोगों का ध्यान खींचा। लोगों को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि किसी बुरी ताकत ने बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है। बस फिर क्या था, पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। वहां मौजूद लगभग सभी आदमी अपने हाथों में डंडे लेकर इधर उधर तलाश करने लगे। 2 बच्चे दौड़कर गेस्ट हाउस पहुंचे और उन्होंने कंपाउंडर को उसकी बच्ची के खो जाने की खबर दी। सिद्धार्थ अब होश में तो आ चुका था, लेकिन उसके जख्म अभी भी हरे थे। जैसे ही सिद्धार्थ ने यह बात सुनी तो उसने बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, हो न ये हैवान युवराज का ही काम है। मैंने पढ़ा था कि कैसे अपनी ताकत कम हो जाने पर युवराज की तरह तंत्र मंत्र करने वाले भूत छोटे बच्चों की बलि देते हैं और उसके खून से खोई हुई ताकत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। युवराज एक ऐसा भूत है जो अपनी इंसानी जिंदगी में सिद्धियों के पीछे भागते रहा है और उसने अपनी मर्जी से उन्हीं सिद्धियों के लिए मौत को गले लगा लिया। सिद्धार्थ ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा क्योंकि उसकी हालत बहुत ठीक नहीं है, इसलिए आज उसे उन सब लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। भले ही युवराज कमजोर हो चुका था, लेकिन वो था तो एक हैवान। उसे हरा पाना इस हालत में सिद्धार्थ के लिए मुमकिन नहीं होने वाला था। सिद्धार्थ ने कहा कि उन सभी लोगों को अपने हाथों में मशाल भी रखनी होगी और साथ ही केरोसिन। ये सब तैयारी इसीलिए थी कि अंधेरा होने से पहले ही युवराज को बच्ची की बलि देने से रोका जा सके। दरअसल वो रात होते ही किसी बरगद के पेड़ के नीचे उस बच्चे की बलि देने वाला था। सिद्धार्थ इस बात को भी जानता था कि उसे वो बलि उसी जगह देनी होगी जहां पर उसका ओरिजिनल बरसों पुराना शरीर छुपा कर रखा गया होगा। उस हैवान ने अपना पुराना शरीर अब तक एक बरगद के पेड़ के पास गहरे नाले में बनी सुरंग में छुपा कर रखा था। वे सभी लोग बिना वक्त बर्बाद किए सिद्धार्थ के पीछे पीछे जंगल में निकल गए। उस घने जंगल में कदम कदम पर खतरा था और सिद्धार्थ ने लोगों को पहले ही बहुत सारी हिदायतें दे दी थी। इतना सब होने के बावजूद भी वो मिस्टर बजाज को अपने साथ लेकर आगे आगे चल रहा था। गांव के बाकी लोगों की जान का ख्याल रखते हुए उसने बूढ़े बाबा को कुछ लोगों के साथ पीछे पीछे चलने को कहा था। क्योंकि गांव के ही एक आदमी की बच्ची खोई थी, इसलिए वहां मौजूद बहुत से लोग सिद्धार्थ की बात को मानने के लिए राजी हो गए थे। अभी शाम होने में 1-1.5 घंटा बाकी था। जंगल के चप्पे चप्पे को तलाश करने लगे। उनमें से कई लोग खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर डर से कांप रहे थे। उस कंपाउंडर की हालत को बयां कर पाना आसान नहीं था, जिसके यहां शादी के कई सालों बाद उस बच्ची का जन्म हुआ था। घर में उसकी पत्नी बेसूध हो रही थी और उसका रोना धोना बंद नहीं हो रहा था। गांव वाले अब एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां उन्हें उस खतरनाक बेआबा जंगल में धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने उन्हें जैसा कहा था वे वैसा ही घेरा बनाकर उस जगह की तरफ आगे बढ़ने लगे। सिद्धार्थ जानता था कि युवराज इतनी आसानी से उस छोटी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उस बच्चे के जिंदा रहने का मतलब था उसका खुद का खात्मा। अगर उसका वो शरीर खत्म हो जाता तो वो एक भटकती आत्मा के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। जैसे ही युवराज को उन लोगों के वहां आने की आहट हुई, वो गुस्से में आग बबूला होने लगा। वो बौखलाहट की वजह से खुद के गलते हुए शरीर की परवाह न करते हुए गांव वालों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ उस सूखे नाले की सुरंग में मिस्टर बजाज को साथ लेकर युवराज की बरसों पुरानी लाश को जलाने के लिए पहुंच गया। जैसे ही युवराज बंदर की तरह उछलकर अपने सामने के एक इंसान पर लपका, बाकी लोगों ने उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया और उसे आग लगा दी।
बूढ़े बाबा ने उसे सरसों के दानों से बने घेरे में बांध दिया। हींग और पीपल की लाख का पाउडर उस पर छिड़कने लगे। एक एक करके उसके शरीर के अंग धीरे धीरे प्लास्टिक की तरह पिघलकर जमीन पर गिरने लगे। उसका भयानक मुंह टेढ़ा मेढ़ा होकर और भी खतरनाक लगने लगा था। उधर सिद्धार्थ ने केरोसिन छिड़क कर उसकी असली पुरानी लाश को आग लगा दी। उसे जिस तरह की जलन खुद की असली लाश में लगी आग से हो रही थी, उसकी वजह से वो चीखने लगा। उसकी चीख से लोगों के कान के पर्दे फटने लगे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, आह, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खत्म करके तुमने वीरानगढ़ की लड़ाई जीत ली? तुम्हारे असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाले हैं। ये सब कुछ जो तुम और यहाँ के गांव वाले लोग भुगत रहे हो, ये सब की वजह भी तुम ही हो। आज तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पुरानी गलतियों की वजह से उस हवेली में तड़पने को मजबूर हैं। मैं तो बस एक छोटा सा प्यादा भर था। अब आगे तुम्हारे साथ जो होगा शायद तुम उसे बर्दाश्त ना कर पाओ। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो शैतान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत बुरी मौत देगा। जन्मों जन्मों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इतना कहते हुए हैवान युवराज राख और धुएं में तब्दील हो गया। तो क्या युवराज ने सिद्धार्थ पर जो इल्जाम लगाए थे उनमें कुछ सच्चाई थी? क्या युवराज के उन दोनों शरीर के जल जाने के बाद भी वो सिद्धार्थ के लिए परेशानी खड़ी करने वाला था? गांव वालों का इन सब को लेकर क्या रिएक्शन होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए। युवराज ने सिद्धार्थ को जो कुछ भी कहा था, उसके बाद वहां ये सब कुछ देखकर सारे लोग बहुत हैरान हो गए थे। सिद्धार्थ की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने बारे में इस बात को लेकर तो श्योर था कि उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था। तो फिर वो कैसे इतने बड़े गांव और इतने सारे लोगों की परेशानी का सबब बन सकता था? सिद्धार्थ तो हमेशा लोगों की परेशानी को खुद की परेशानी से भी बढ़कर समझता था। यहां तक कि आज भी वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने का काम छोड़कर गौरी और उस कंपाउंडर की छोटी बच्ची को बचाने के लिए दौड़ गया था। लेकिन वे सब लोग सिर्फ इस बात के लिए हैरान नहीं थे कि युवराज ने क्या कहा था। उनकी हैरानी सिद्धार्थ के हाथों में मौजूद एक जगमगाते हुए कागज को देखकर भी थी। ये कोई आम कागज नहीं था। युवराज के पुराने शरीर के राख होते ही अपने आप उसी राख से एक सुनहरा कागज बन गया। उस कागज पर लिखी हुई पहेली को देखते ही वो पूरे जोश और जुनून के साथ अपने पेरेंट्स को ढूंढने के काम में जुट गया। उस पहेली में लिखा था, कांटों के बीच हवेली के पीछे दबा है खजाना लाशों के नीचे। रात के अंधेरे में खोज लाओ खजाना, खजाने के बदले होगा आमना सामना। सिद्धार्थ को एक बार फिर अब अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी और की मदद की दरकार नहीं थी। वो गौरी को अपने साथ जरूर लेना चाहता था, लेकिन उसके डैडी के मर्जी के बिना नहीं। सिद्धार्थ की तो ये आदत सी हो गई थी कि एहसान करके भूल जाना, चाहे बात गांव वालों की हो या बजाज फैमिली की। उसने सब पर एहसान किए थे। बहरहाल उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है। अगले दरवाजे को खोलने के लिए उसे कहीं और दूर नहीं जाना था, बस सिर्फ हवेली के पीछे। सुनने में तो ये बहुत आसान लग रहा था, लेकिन हवेली के पीछे का माहौल बेहद खतरनाक माना जाता था। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई इंसान हवेली के पीछे की तरफ गया हो और दोबारा जिंदा लौट कर आया हो। भटकती आत्माओं की वहां पर कोई कमी नहीं थी। चुड़ैल, भूत और यहां तक कि खतरनाक जानवरों की आत्माएं भी उस एरिया में कैद करके रखी गई थी। खतरा वहां पर कदम कदम पर ऐसे बिछा हुआ था जैसे वहां की जमीन पर मिट्टी नहीं, बारूद हो। और आखिर उस शैतान को किसी खजाने से करना क्या था? अगर हवेली के पीछे की बात थी तो वो खजाना तो ऑलरेडी उसी का था। सिद्धार्थ ने अपने मन में सोचा, लेकिन इस बात को सोचने के थोड़ी ही देर बाद उसने अपने आप से कहा, ऐसी बेवकूफ़ी भरे सवालों के लिए मेरे पास वक्त कहाँ है? अगर वो शैतान यही चाहता है तो यही सही, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। एक बात जो सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि उस पहेली में जिस आमने सामने का जिक्र किया गया था
क्या उसका मतलब ये था कि सिद्धार्थ का उसके पेरेंट्स से सचमुच आमना सामना होने वाला था? अगर ऐसा था तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर उसका मतलब कुछ और था, जैसे कि वो शैतान सिद्धार्थ के सामने आने वाला था, तब तो सिद्धार्थ की खैर नहीं थी। हालांकि पहेली में सिद्धार्थ को उस जगह पर रात में जाने के लिए कहा गया था, लेकिन आज की रात को सिद्धार्थ बहुत ज्यादा थक गया था और कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। इसलिए उसने सोचा कि अच्छा होगा वो जाकर थोड़ी नींद ले ले। मिस्टर बजाज, बूढ़े बाबा और बाकी लोगों के साथ वो पहले तो गांव में वापस लौटा। उन लोगों को गेस्ट हाउस तक पहुंचने में तकरीबन रात के 12:30 बज चुके थे। सिद्धार्थ को ये नहीं समझ आ रहा था कि उसका फैसला सही था या गलत, लेकिन इतनी थकान के बाद अगर वो हवेली जाता भी तो शायद वापस नहीं लौट पाता। गेस्ट हाउस में जाकर वो अपने लिए कुछ जरूरी सामान भी इकट्ठा करना चाहता था और उसे थोड़े आराम की भी जरूरत थी। एक बार फ्रेश होने और थोड़ी देर रेस्ट कर लेने के बाद अगली सुबह उसने बाकी लोगों के जागने से पहले ही दयाल से कहा कि वो उसे चाय नाश्ता लाकर दे दे। अपनी पूरी तैयारी से वो बिना किसी से कुछ कहे हवेली की तरफ निकल गया। दरअसल वो हवेली के पीछे के एरिया में दिन के वक्त जाकर ही एक बार हालत का मुआयना करना चाहता था। वो हवेली में तो कई बार गया था, लेकिन अब तक हवेली के पीछे जाने की कोई खास वजह उसे समझ नहीं आई थी। इतने लंबे वक्त से वीरानगढ़ में रहने के बाद उसने लोगों के मुंह से सुना था कि उस हवेली में सबसे खतरनाक हवेली के पीछे का एरिया ही था। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस एरिया में अपना कदम रखा, उसे कुछ भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ छोटे छोटे कई एरोप्लेन हवेली के पीछे की तरफ उड़ रहे हों। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो आवाज कहां से आ रही थी, वो तुरंत लौटकर पीछे भाग गया। दरअसल वहां पर मधुमक्खियों का एक पूरा झुंड उड़ रहा था और वो उस पूरे एरिया में चारों तरफ घूम रही थी। जब तक सिद्धार्थ उनसे निपटने का कोई इंतजाम नहीं कर लेता, वो आगे नहीं बढ़ सकता था। वो जानता था उसे क्या करना था। वो तुरंत वहां आसपास पड़ी सूखी पत्तियों और घास को इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा। जब उसने देखा कि सारी मधुमक्खियां एक जगह पर बैठ गई, तो उसने उस पूरे इकट्ठे किए गए कचरे में आग लगा दी। आग और धुआं होते ही ज्यादातर मधुमक्खियां उस जगह से भाग गई और कुछ जलकर राख हो गई। सिद्धार्थ इस बात से ही समझ चुका था कि आगे बढ़ने पर और भी ज्यादा खतरे से उसका सामना हो सकता था। लेकिन मधुमक्खियों का हमला होना, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा खतरनाक बात नहीं थी। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। उसे अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वो जमीन से कुछ ऊपर से उठता जा रहा है। तो क्या वो हल्का होते जा रहा था या कोई आत्मा उसे ऊपर उठा रही थी? इससे पहले कि वो इस सवाल का जवाब जान पाता, किसी ताकत ने उसे किसी बॉल की तरह ऊपर उछाल दिया। उसे लगा गिरने के बाद तो उसकी मौत पक्की है। सिद्धार्थ को एक पल में ही अपनी तमाम पिछली जिंदगी याद आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर आकर टकराता, उसने पाया कि वो कुछ झाड़ियों में अटक गया था। उसे हल्की खरोंच आई और वो अगल बगल देखने लगा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जमीन पर पड़े सूखे पत्तों में अचानक हलचल होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई भारी भरकम कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। सिद्धार्थ समझ चुका था कि इस वक्त रिस्क लेना सिवाय बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं होगा। वो तुरंत गेस्ट हाउस वापस लौटने लगा। लौटते वक्त उसने देखा कि गांव के उसी कंपाउंडर के घर के सामने काफी लोग इकट्ठे थे। वो लोग समझा रहे थे कि कल रात जो कुछ भी हुआ था, उसमें उसकी बेवकूफी भी काफी हद तक जिम्मेदार थी। एक्चुअली अगर उसने घर के सामने बने हुए उन हाथ के पंजों के निशानों को मिटाने की बेवकूफी नहीं की होती, तो शायद वह हैवान कभी भी उसकी बच्ची को उठाकर नहीं ले जा पाता। ये सब कुछ अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा और दूसरों से ज्यादा समझदार दिखाने के चक्कर में हुआ था। सब लोगों ने उसे पहले भी समझाया था, लेकिन उसके दिमाग पर खुद को ज्यादा इंटेलिजेंट शो करने का बुखार चढ़ गया था। सिद्धार्थ ने वहां हो रही उन बातों में वक्त बर्बाद करने से बेहतर गेस्ट हाउस में जाकर अपनी टाइम को यूटिलाइज करने के बारे में सोचा। वो अपने कमरे में जाकर अद्भुत शक्तियों के बारे में लिखी किताब को आगे पढ़ने लगा। उसने इन दौरान किताब में बहुत सारी चौंकाने वाली बातें और इन अद्भुत शक्तियों से निपटने की
बहुत सारी तरकीब पड़ी। अंधेरा होने के बाद वो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था और कुछ ही वक्त में वो वापस हवेली पहुंच गया। हवेली का वही सन्नाटा बरकरार था, क्योंकि ठीक एक तरह से अभी रात होनी बाकी थी, इसलिए आसमान में ढेरों चमगादड़ उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले अपने हाथों में मशाल ली और अब की बार उसके हवेली के पीछे की तरफ कदम रखा तो दोबारा एक पल के लिए उसे अपना कदम पीछे हटाना पड़ा। उसने देखा कि वहां पर तो भूतों का मेला लगा हुआ था। जहां कुछ भूत आसमान में उड़ रहे थे, वहीं नीचे कुछ भटकती हुई आत्माएं और पेड़ पर बैठी हुई चुड़ैल साफ साफ नजर आ रही थी। वो एरिया बहुत बड़ा था और सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा था कि उसे वो खजाना आखिर कहाँ मिलेगा। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई आत्माएं न जाने किस उम्मीद में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। पेड़ पर बैठी हुई वो चुड़ैल जोर जोर से रो रही थी। सिद्धार्थ बिना कोई उपाय किए आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक वहां पर बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगी। हवाओं के चलने से सिद्धार्थ को ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा और आगे बढ़ते रहा। तभी उसने गौर किया कि जो चुड़ैल रो रही थी उसके आसपास मिट्टी के दो चबूतरे बने हुए थे। सिद्धार्थ जैसे ही आगे बढ़ने लगा, उसके पैरों में एक जंजीर बंध गई। इससे पहले कि वो सब ठीक तरह से देख पाता कि वो जंजीर किसने फेंकी थी, अचानक से किसी ने आकर उसके कंधों पर हाथ रखा। जैसे वहां का माहौल था, उसके बाद ऐसा होने पर किसी के भी दिल की धड़कन बंद हो जाती, वैसा ही हुआ। सिद्धार्थ की धड़कन अचानक बढ़ गई। तो आखिर किसका था वो हाथ? क्या सिद्धार्थ एक ही रात में उस खजाने को ढूंढ निकालेगा? आखिर किससे होने वाला था सिद्धार्थ का आमना सामना? क्या सिद्धार्थ वहां मौजूद इतनी सारी बुरी ताकतों से लड़ने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन अभी अभी जो उसे महसूस हुआ था वो सच था। वहां कोई था जिसने उसके कंधों पर हाथ रखा था। उस हाथ रखने वाले शख्स को सिद्धार्थ ढूंढ पाता इससे पहले ही उसके पैरों पर जो पेड़ की जड़ों की पकड़ थी वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई। सिद्धार्थ के पैर में जकड़ी हुई उन जंजीरों को वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने बिना देर किए अपने बैग से खंजर निकाला और एक ही वार से उन जड़ों को काटकर अलग कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहां पर एक खतरनाक हंसी के साथ आवाज गूंजी। आओ, आखिर मौत ने तुम्हें यहां बुला ही लिया। तुम्हारे गर्म खून से हम सब अपनी प्यास बुझाएंगे। आखिर बरसों से हमें तुम्हारा इंतजार जो था। अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में खंजर लिए हुए सिद्धार्थ उन भूतों की तरफ आगे बढ़ने लगा। लंबे वक्त से भूतों से जंग लड़ते लड़ते उसे अब ऐसा लगने लगा था जैसे वो खुद भी एक शैतानी था। डर जैसे उसकी जिंदगी से गायब होते जा रहा था। अभी सिद्धार्थ कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ रुको, ठहर जाओ। वहां चल रही तेज हवाओं के बावजूद भी सिद्धार्थ उस आवाज को साफ तौर पर सुन रहा था। उसने टीलों के पास रोती हुई उस चुड़ैल की तरफ देखा कि कहीं उसी ने तो यह आवाज नहीं निकाली, लेकिन वो चुड़ैल तो अभी भी रो रही थी। वो सारे भूत भी अभी भी उसी एरिया में भटकते हुए दिखाई दे रहे थे। तो फिर आवाज कहां से आई थी? सिद्धार्थ आवाज की परवाह किए बिना फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे दोबारा वही आवाज सुनाई दी। इस बार जब वो पीछे मुड़ा तो वो हैरान हो गया। गौरी, तुम्हें यहां पर किसने भेजा? तुम्हें यहां बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें इन सब में नहीं घसीटना चाहता। तुम्हारे डैडी जिस तरह से मेरी बार बार इंसल्ट कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं। यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, लेट मी डू माई जॉब। सिद्धार्थ ने गौरी से इरिटेट होते हुए कहा। अभी सिद्धार्थ गौरी से ये कह ही रहा था,
तभी गौरी जोर से चिल्लाई, सिद्धार्थ नीचे झुको। सिद्धार्थ की किस्मत अच्छी थी कि गौरी ने उसे वक्त रहते सावधान कर दिया था। दरअसल सिद्धार्थ को पंख से हुई हवा की आवाज से ऐसा लगा एक बड़ी सी चमगादड़ उसके ऊपर से गुजरी, और वो कोई चमगादड़ नहीं थी, वो वही चुड़ैल थी जिसने उसे पहले रोते हुए देखा था। गौरी की आवाज करने की वजह से सिद्धार्थ तो ठीक नीचे बैठ गया था और उस चुड़ैल के हाथों में मौजूद उस कटार से वो बच भी गया था। लेकिन गौरी का क्या? उसने अपना टारगेट चेंज किया और वो गौरी की तरफ बढ़ गई। सिद्धार्थ को जिस बात का डर था वही हुआ। गौरी के वहां आ जाने से एक बार फिर उसका ध्यान अपने टारगेट से भटक गया। गौरी की जान बचाने के लिए उसे एक बार फिर दौड़कर गौरी के पास पहुंचना पड़ा। लेकिन ये क्या, उस चुड़ैल ने गौरी को तो कुछ भी नहीं किया और वो गौरी के साथ वहां खड़े होकर सिद्धार्थ पर जोर जोर से हंसने लगी। ये क्या हो रहा है? गौरी तुम पागल हो गई हो, वहां से जल्दी भागो, वो चुड़ैल तुम्हें मार डालेगी, भागो गौरी, कम ऑन रन। सिद्धार्थ ने हड़बड़ाहट में गौरी से कहा। सिद्धार्थ के ऐसा कहने का भी गौरी पर कोई असर नहीं पड़ा और बस थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ को गौरी का बदला हुआ रूप दिखाई दिया। दरअसल वो गौरी थी ही नहीं, वो तो एक दूसरी चुड़ैल थी। सिद्धार्थ को किसी भी तरह से उस खजाने तक न बढ़ने देने के लिए ये एक शैतानी चाल थी। पेड़ के पास मौजूद उन दोनों चबूतरों पर अभी कोई भी बुरा साया दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीछे की तरफ से सिद्धार्थ पर वो दोनों चुड़ैल हमला करने के लिए तैयार थी। सिद्धार्थ ने उन लोगों के अपने करीब आने से पहले ही अपने हाथ में अभिमंत्रित जल निकाल लिया। जैसे ही वे दोनों चुड़ैल सिद्धार्थ पर हमला करने के लिए आई, उसने उन पर उस जल का छिड़काव कर दिया। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही वो दोनों चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। उनके बदन में जैसे आग सी लगने लगी। जलन की वजह से उस चुड़ैल ने अपने हाथों में मौजूद कटार भी दूर फेंक दी। उनकी चीख से वहां मौजूद तमाम दूसरी बुरी आत्माएं और भूत सिद्धार्थ की मौजूदगी को लेकर अलर्ट हो गए। सिद्धार्थ अभी तक पुरानी चोट से ठीक तरह से उबर नहीं पाया था। अगर इतने सारे भूतों ने उस पर एक साथ धावा बोल दिया तो शायद वो उसकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। सिद्धार्थ ने उन दोनों चुड़ैल को ऐसे ही नहीं छोड़ा। उसने तुरंत अपने पास मौजूद मुर्दे की राख से बुझे खंजर से उन पर हमला कर दिया। वो दोनों देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। इसके बाद भी सिद्धार्थ आगे होने वाले हमलों को लेकर तैयार था, लेकिन तभी उसके पैर रखते ही आगे की जमीन अंदर धंसने लगी। वो लड़खड़ाया और उसने खुद को संभालते हुए सामने की तरफ छलांग लगा दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वहां एक बड़ी सी खाई बन गई थी और उसमें से आग की लपटें निकल रही थी। सिद्धार्थ की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, लेकिन आगे क्या? क्या वो भटकती हुई आत्मा फिर भी बच पाएगा? सिद्धार्थ जैसे ही ठीक से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने देखा कि वो बुरी तरह से गिर चुका था। उसके चारों तरफ सफेद कपड़ों में लिपटी हुई आत्माएं थी। वो सारी आत्माएं सिद्धार्थ को हवा में उठाकर उसे उसी धधकती हुई आग में फेंकना चाहती थी। उन्होंने जैसे ही सिद्धार्थ को ऊपर उठाया, सिद्धार्थ के बैग से बोतल में रखा हुआ अभिमंत्रित जल छलका और सिद्धार्थ दोबारा से जमीन पर गिर गया। उनकी तमाम आत्माएं गायब हो चुकी थी। अब सिद्धार्थ के रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं था। वो उन टीलों के पास पहुंचा और उसने पहले टीले को खोदना शुरू किया। उस टीले को अच्छी तरह से खोदने के बावजूद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वहां सिर्फ एक बच्चे की हड्डी का ढांचा था। उसने तुरंत दूसरे टीले को खोदना शुरू किया। वो उस वक्त हैरान हो गया जब उसने उस किले में एक कंकाल के ऊपर बहुत से गहने लगे हुए दिखाई दिए। आखिर वो कंकाल किसका हो सकता था? क्या उसका ताल्लुक हवेली के शैतान से था? जो भी हो, सिद्धार्थ ने उन गहनों को समेटा और वो हवेली के अंदर पहुंच गया। सिद्धार्थ की हवेली के अंदर दाखिल होते ही वो गहने अपने आप उसके हाथों से हवा की तरह बाहर निकल गए। वो गहने जगमगाते हुए उड़ने लगे और उनसे इतनी ज्यादा रोशनी हुई कि सिद्धार्थ को मजबूरन अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। थोड़ी ही देर बाद अचानक एक बहुत बड़े दरवाजे की खुलने की आवाज सुनाई दी। वहां से दिल दहला देने वाली गरजने और गुर्राने की आवाजें आने लगी। धम धम की आवाज से जमीन कांपने लगी। ऐसा लगा
जैसे हवेली के अंदर कोई डायनासोर चलने लगा हो। एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगा। ऐसा लगा जैसे कहीं का कोई राजा महाराजा अपने राजमहल में पधार रहा हो। उस दरवाजे के खुलते ही एक धुआं सब तरफ फैलने लगा। दम घुटने की वजह से सिद्धार्थ खांसने लगा। अचानक उसका सिर चकराने लगा। अचानक हवेली के अंदर कुछ पल के लिए घनघोर अंधेरा छा गया, लेकिन अगले ही पल हवेली के सारे बल्ब अचानक और भी ज्यादा तेज रोशनी से जगमगाने लगे। सिद्धार्थ ने जब अपने पैरों के नीचे देखा तो उसने पाया कि एक मखमली मैरून रंग का कालीन उसके पैरों के नीचे बिछा हुआ था। सिद्धार्थ की आंखों में जलन होने लगी। उसने जैसे ही ठीक तरह से अपनी आंखें खोली, उसे जो दिखाई दिया उसे देखकर उसे अपने बौना होने का एहसास होने लगा। तकरीबन 8 फीट लंबा और भारी भरकम खौफनाक शक्ल वाला वो शैतान इस वक्त सिद्धार्थ के सामने खड़ा था। मुंह पर जगह जगह चेचक के दाग, बड़ी बड़ी रुबाबदार मूछें, अंगारों के जैसे जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें। हाँ, उसके चलने से ही धरती हिल रही थी। यही वो शैतान था। सिद्धार्थ जो कुछ देर पहले तक सोच रहा था कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया है, वो इस शैतान को देखकर भीगी बिल्ली बनने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो क्या सिद्धार्थ हथियार डाल देने वाला था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था। कम से कम मरते दम तक तो वो हार नहीं मानने वाला था। आज सचमुच कयामत की रात थी। पिछले कई महीनों से सिद्धार्थ वो शैतान को तलाश करना चाहता था और आज वो शैतान खुद ही उसके सामने आ गया था। तो क्या आर्या पार की लड़ाई होने वाली थी? तो क्या सिद्धार्थ हवेली के शैतान को मारकर अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए आजाद करवा लेगा? सिद्धार्थ तो अब तक यही सोचकर आया था। अब जब असलियत में उसने उस शैतान को अपने सामने देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। हर बार की तरह उसने इस बार भी बोतल से अभिमंत्रित जल निकालकर उस शैतान पर छिड़काव करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो पानी वहां तक पहुंच पाता, सिद्धार्थ के हाथों में जो बोतल थी वो पानी उसी में से भाप बनकर उड़ गई। सिद्धार्थ ने अपना दूसरा हमला किया। सरसों के दाने फेंककर उस शैतान को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ। वो थोड़ी देर के लिए तो 2 कदम पीछे हटा, लेकिन दोबारा सिद्धार्थ की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब हमला करने की बारी उस शैतान की थी। उसने इतनी जोर से फूंक मारी कि एक पल को ऐसा लगा जैसे वहां कोई आंधी चलने लगी हो। सिद्धार्थ उड़कर अपने पीछे की दीवार से जा टकराया। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। तभी अचानक उसके ऊपर लगी हुई एक तस्वीर उसके पैरों पर गिरी। वो जोर से चीखा। ये देखकर वो शैतान ठहाके मारकर हंसने लगा। अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए उस शैतान को देखने के बाद सिद्धार्थ की नजर उसके पीछे दिखाई दे रहे एक सिंहासन पर पड़ी। तो क्या यही शैतान का सिंहासन था? क्या वो पहले वीरानगढ़ का राजा हुआ करता था? क्या सिद्धार्थ उस तस्वीर के पैरों पर गिरने के बाद अपने बल पर खड़ा हो पाएगा? उन दोनों की लड़ाई का अंजाम क्या होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए, क्योंकि होने जा रहा है इस कयामत की रात का अंजाम। ओनली ऑन वीरानगढ़। बुरी तरह तड़पते हुए सिद्धार्थ को देखकर वो शैतान खुश होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे सिद्धार्थ उसके सामने एक चींटी से ज्यादा और कुछ नहीं था। फिर सिद्धार्थ को कुचलने के लिए वो हवेली की एक पीलर को पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। सिद्धार्थ को इसी पल का इंतजार था। उसने उस सिंहासन पर रखी चमकती हुई तलवार को भी देख लिया था। उसे समझ आ गया था कि वो कोई आम सिंहासन नहीं था, बल्कि हवेली की राजगद्दी थी, मतलब वीरानगढ़ के राजा का सिंहासन। सिद्धार्थ, जो इतने दिनों से हर तरह के हमले को झेलते आ रहा था, सिर्फ एक तस्वीर के पैर पर गिर जाने से भला उसे इतनी कितनी चोट लग सकती थी कि वो ऐसे बिलखने लगा था। खैर, ये बात उस शैतान की मोटी बुद्धि में कहाँ आने वाली थी। जैसे ही वो उस खंबे को हिलाने में बिजी हुआ, बिजली की रफ्तार से सिद्धार्थ उस सिंहासन की तरफ लपक गया। जब सिद्धार्थ उस सिंहासन के पास पहुंचा
तो उसने देखा कि वो सचमुच एक वैभवशाली सिंहासन था, जिसके बीचों बीच सोने से एक बब्बर शेर का डिजाइन बना हुआ था, जो कि बिल्कुल असली लग रहा था। बैठने के लिए जो मोटी गद्दी थी, उस पर शेर की छाल बिछी हुई थी। हाथ रखने के लिए आजू बाजू जो रेस्टिंग हैंडल्स थे, वो 2 घोड़े से बने हुए थे। वो दोनों घोड़े भी एक विशेष तरह के सोने से बने थे, जो कि हद से ज्यादा चमचमा रहे थे। सबसे खास बात तो ये थी कि वो जगमगाती हुई तलवार, जिसके ग्रिपिंग हैंडल पर रूबी पन्ने और हीरों से बहुत ही शानदार डिजाइन्स बनी हुई थी। उस सिंहासन के ठीक सामने अगल बगल दोनों ही तरफ बहुत से छोटे सिंहासन लगे हुए थे, जिसका मतलब ये था कि वो कमरा शायद वीरानगढ़ का राज दरबार था। इससे पहले वो शैतान उस पर वार कर पाता, सिद्धार्थ उस सिंहासन पर बैठ गया और उस तलवार को अपने हाथों में ले चुका था। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही वो सिंहासन पहले से भी ज्यादा जगमगाने लगा और अपने आप वहां शेर की दहाड़ सुनाई देने लगी। सिद्धार्थ को यह महसूस हुआ कि उस सिंहासन पर बैठने के बाद उसमें एक अजीब सी एनर्जी आ गई थी। उसके मसल्स फूलने लगे और नसों में खून बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। इस वक्त सिद्धार्थ चाहकर भी अपना ध्यान बॉडी में आ रहे चेंजेस से नहीं हटा पाया, लेकिन उसके बावजूद भी उस शैतान ने सिद्धार्थ की तरफ जैसे ही उस खंबे को फेंका, सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उस खंबे को कैच कर लिया और दूसरे ही पल अपनी मजबूत भुजाओं में पकड़कर उस खंबे को चकनाचूर कर दिया। ये देखकर उस शैतान के होश उड़ गए। सिद्धार्थ की खुद की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसमें इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तक जो खुद एक पहाड़ से भी मजबूत समझ रहा था, वो शैतान अब एक ऐसा ऊंट बन गया था जो खुद पहाड़ के नीचे आ गया था। लेकिन वो सिद्धार्थ पर हमले करने से बाज नहीं आया। उसने अपनी मायावी ताकत से सिद्धार्थ को जमीन से ऊपर उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नीचे पटक पाता, सिद्धार्थ बड़ी ही आसानी से गोल घूमकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये सब जिस तरह से हो रहा था, उसने सिद्धार्थ का हौसला काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। उस शैतान को यह समझ आने लगा था कि आज सिद्धार्थ उस पर हर तरह से भारी पड़ रहा था, तो उसने अब दूसरा हथकंडा अपनाया। उसने सिद्धार्थ की आंखों के सामने अपने जादू से एक ऐसा बड़ा सा आईना बना दिया जिसमें सिद्धार्थ को उसके पेरेंट्स साफ दिखाई देने लगे। सिद्धार्थ के लिए एक ऐसा सरप्राइज जिसके बाद उसके सारे एक्शन अपने आप थम गए। वो चाहकर भी उस शैतान पर अपनी तरफ से कोई वार नहीं कर पाया। उस आईने में सिद्धार्थ ने देखा कि किसी खंडर हो चुके कमरे में, जहां पर सब तरफ कचरा ही कचरा पड़ा था, वहां एक कोने में उसके पेरेंट्स दुबक कर बैठे हुए थे। बहुत दुबले पतले दिखाई दे रहे थे। उनके कपड़े गंदे और फटे हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों के आसपास गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कमजोरी और बेबसी की वजह से अब उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। सिर्फ देखने के बाद सिद्धार्थ की आंखों से आंसू बहने लगे। रुक जाओ, तुम मुझे छोड़ दो। आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने तो सिर्फ गांव की खुशहाली चाही थी। मेरे माता पिता ने हमेशा से सबका भला ही किया है और उन्होंने इस हवेली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? सिद्धार्थ ने उस शैतान से कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर वो शैतान जो अब तक परेशान हो गया था, वो दोबारा से बुरी तरह हंसने लगा। तुम्हें कब से लोगों की इतनी परवाह होने लगी? तुम्हें कब से रिश्ते नातों में इतना यकीन होने लगा? होता तो आज तुम सब लोगों को भुगतना नहीं पड़ता। उस शैतान ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। यह सचमुच समझ से परे था कि उसने किसी का कुछ बिगाड़ा है। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिद्धार्थ ने उस शैतान से कहा। मैं तो तुम्हारा गुलाम नहीं। जो तुम जैसा कहो मैं वैसा करूं। अभी तुम्हारी भलाई सिर्फ उसी में है कि तुम उस तलवार को उस सिंहासन पर वापस रख दो और वहां से हट जाओ। बदले में मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे माता पिता को वापस रिहा कर दूंगा और फिर वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। शैतान ने सिद्धार्थ से कहा, तुम अपना सिंहासन भी रख लो, क्योंकि मुझे किसी ताज और
ताकत की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने पेरेंट्स को लेने के लिए आया था। तुम्हारे तख्तो ताज तुम्हें मुबारक हो, सिद्धार्थ ने उस शैतान से कहा। हंसते हुए उस शैतान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां पर अपनी मर्जी से आए हो? नहीं नहीं, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से आए हैं। वीरानगढ़ का एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता, शैतान ने कहा। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात मान गया। अब तो मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो प्लीज, तुम अपना सिंहासन ले लो, सिद्धार्थ ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं चाहूं तो सचमुच अभी के अभी तुम्हें मसल कर रख दूं, लेकिन अभी इसके लिए सही वक्त नहीं आया है। तुम मेरे गुस्से को और ज्यादा मत बढ़ाओ। मेरा सिंहासन तो तुम हमेशा के लिए पहले ही छीन चुके हो, और यहां मेरे सामने आकर मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। ये सब के जिम्मेदार तुम खुद हो और कोई दूसरा नहीं। उस शैतान ने गुस्से से आग बबूला होते हुए सिद्धार्थ से कहा। उस शैतान ने सिद्धार्थ को जो कहा था, उसके बाद तो सिद्धार्थ का दिमाग घूमने लगा। जो थोड़ी देर पहले तक रो रहा था वो अब गिल्टी फील करने लगा, लेकिन अब तक तो उसे शैतान की बात का यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था कि जो आज तक पहले कभी वीरानगढ़ में आया ही नहीं, वो उस गांव की बर्बादी का कारण कैसे बन गया। आज सिद्धार्थ ने इतने सालों बाद फिर से उसकी हुकूमत को ललकारा था और उसे चकमा देकर वापस उस सिंहासन को हासिल कर लिया था। उस शैतान ने उसे कहा कि वो भीख में लिए हुए इस सिंहासन को तब तक नहीं अपना पाएगा जब तक सिद्धार्थ के नामो निशान को नहीं मिटा देता। उसने सिद्धार्थ से कहा, देखो, आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पेरेंट्स को हमेशा के लिए मौत के मुंह में पहुंचा देता हूं। उसके ऐसा कहते ही सिद्धार्थ हड़बड़ाकर बिल्कुल अपने घुटनों पर गिर गया। चाहे मैंने जो भी किया हो, मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन तुम प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत मारना। मैंने तुम्हारा सिंहासन छोड़ दिया, मैं यहां से जा रहा हूं, तुम प्लीज मेरे पेरेंट्स से मिला दो। प्लीज मेरी बात मान लो, मैं यहां लौटकर कभी भी नहीं आऊंगा। सिद्धार्थ जब इतना ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा तो उस शैतान ने कहा, चलो ठीक है, आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं और तुम्हें एक तोहफा देता हूं। मैं तुम्हारे माँ और बाप दोनों को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन आज के लिए सिर्फ मैं तुम्हारे बाप को छोड़ रहा हूं। लेकिन तुम्हें बदले में मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें इसके बदले मुझे गौरी के पिता की बलि देनी होगी। बाप के बदले बाप, मतलब तुम गौरी के पिता को ले आओ और अपने पिता को लेकर चले जाओ। अगर तुम ये बात मान सकते हो तब मैं तुम्हारे पिता को रिहा कर दूंगा। इसके आगे मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कहकर वो शैतान चुप हो गया। सिद्धार्थ ऐसा कैसे कर सकता था? उस शैतान ने जो शर्त रखी थी उसके बाद तो सिद्धार्थ अपने मुंह से आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था। नहीं, तुम कुछ और मांग लो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अपने पिता के बदले गौरी के पिता? नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम प्लीज ऐसा मत करो, बस मेरे पेरेंट्स को छोड़ दो। सिद्धार्थ ने उस शैतान से एक बार फिर विनती की। तो क्या वो शैतान सिद्धार्थ की रिक्वेस्ट मान जाएगा? क्या सिद्धार्थ अपने पिता को रिहा करवा पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए वो मिस्टर बजाज की जान ले लेगा? और क्या हुआ था 800 साल पहले? खुलने जा रहा है एक ऐसा राज जो वीरानगढ़ की इतिहास बदलने वाला था। शैतान ने सिद्धार्थ को जो कुछ कहा था उसके बाद वो गहरी सोच में पड़ गया था। उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचकर हैरानी के साथ साथ अफसोस भी हो रहा था। उसका दिल इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं था कि वो कभी किसी का कुछ बुरा भी कर सकता था। खैर जो भी हो, लेकिन आज की रात उसका सामना हवेली के शैतान से हुआ था और इसे वो कभी नहीं भूल सकता था। शैतान ने उससे वादा किया था कि वो उसके डैडी को छोड़ देगा और अगर ऐसा हो जाएगा तो उसे उसके डैडी से शैतान के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। लेकिन जो शैतान अब तक अपने बारे में हर एक बात छुपा कर रखना चाहता था, वो खुद ब खुद सिद्धार्थ के डैडी को छोड़ने के लिए तैयार क्यों हो गया था? सिद्धार्थ चाहकर भी इन फिजूल की बातों में वक्त नहीं गंवाना चाहता था। वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त वीरानगढ़ की इतिहास और शैतान के बारे में पता करने में लगाना चाहता था। उस गांव में सिर्फ बूढ़े बाबा ही ऐसे शख्स थे
जो इन सब बातों के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात रखते थे। शाम से सिद्धार्थ हवेली के पीछे खजाने की तलाश में गया था और फिर उसका सामना शैतान से हो गया। ये सब में वक्त एक पल की तरह गुजर गया, लेकिन भूतों के बीच फंसे सिद्धार्थ के लिए ये सब कुछ कई जन्मों के बीतने के समान था। उस शैतान की बातों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में अब तक पैदा हुए इंसानों में सबसे ज्यादा पापी और खुदगर्ज सिद्धार्थ खुद ही था। कुछ ही देर में दिन निकलने को था, लेकिन अंधेरा अभी भी बाकी था। सिद्धार्थ ने न तो भरपेट खाना खाया था और न ही पूरी रात सो पाया था। थकान और घबराहट की वजह से उसके साथ क्या हो रहा था उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था। वो हवेली से तो निकल चुका था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे चलते चलते वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा या वहीं बेहोश हो जाएगा। इस वक्त सिद्धार्थ हवेली से काफी दूर आ चुका था और गेस्ट हाउस के लगभग करीब पहुंचने वाला था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत गहरे कुएं में गिर गया और गोल गोल घूमता हुआ उसके अंदर जाते ही जा रहा था। गिरते वक्त उसने लाख कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। जब दिन निकला तो गांव के कुछ लोग ने गेस्ट हाउस में आकर मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा को बताया कि सिद्धार्थ गेस्ट हाउस से कुछ ही दूरी पर बेहोश पड़ा हुआ है। जब वे लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने सिद्धार्थ पर पानी छिड़का तो तुरंत वो उठकर बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। आप लोग यहां कैसे, और मैं यहां इस जमीन पर क्या कर रहा हूं? सिद्धार्थ हैरान होते हुए पूछा। सिद्धार्थ, तुम बेहोश हो गए थे बेटा, और हमें गांव वालों ने बताया कि तुम यहां जमीन पर पड़े हो, इसलिए हम तुम्हें लेने आए, पर तुम जल्दी होश में आ गए। आखिर हुआ क्या था? मिस्टर बजाज ने पूछा। नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बेहोश तो नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी और यहां तक पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं चलते चलते किसी गहरे कुएं में गिर गया, और फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। खैर जो भी हो, चलो अभी, हमें लगता है तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुमने कल रात को कुछ खाया भी तो नहीं था। गांव वालों का शुक्रिया अदा करने के बाद ये कहकर मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा सिद्धार्थ को गेस्ट हाउस लेकर चले गए। दयाल और गौरी ने चाय नाश्ते का इंतजाम किया और फिर सिद्धार्थ आराम करने लगा। मिस्टर बजाज को भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वहां जो कुछ चल रहा था उसे लेकर वो कैसे रिएक्ट करे। तभी तो उन्हें सिद्धार्थ पर गुस्सा आने लगा था और कभी उस पर तरस। माँ बाप से दूर बच्चों की क्या हालत होती है, ये देखकर मिस्टर बजाज सचमुच बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे जब सिद्धार्थ नींद से जागा और नहा धोकर बाहर आया तो बूढ़े बाबा ने उससे पूछा, तुम अकेले ही कहां चले गए थे और रात को क्या हुआ था? तुमने ठीक से कुछ बताया नहीं। उनके ऐसा पूछने पर सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा को अकेले में अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद करके उन्हें हवेली में उसके साथ जो भी हुआ उसने पूरा इंसिडेंट बताया। सिद्धार्थ हवेली के असली शैतान का सामना करके आया था। जो बात जानकर बूढ़े बाबा भी हैरान हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि उसे इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था, उसे अकेले वहां नहीं जाना चाहिए था। सिद्धार्थ ने कहा कि वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा था, लेकिन आखिर कब तक वो अपने साथ दूसरों की भी जान खतरे में डालते रहेगा। बस यही सब सोचकर उसने किसी को भी अपने साथ शामिल नहीं किया। उसने आगे कहा कि अब उसे बहुत कुछ जानना है और इसमें उन्हें उसकी मदद करनी होगी। वे वीरानगढ़ और उस शैतान के बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी सिद्धार्थ से छुपाते हुए आए थे, लेकिन इस बार सिद्धार्थ सब कुछ जान लेना चाहता था। सिर्फ बूढ़े बाबा ही नहीं, वीरानगढ़ में और भी लोग थे जो बहुत कुछ जानते थे, लेकिन उस शैतानी हवेली के बारे में कुछ भी कह पाना किसी के बस में नहीं था। बूढ़े बाबा सिद्धार्थ से कुछ भी कहे बिना भी नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को तसल्ली देने के लिए कहा कि उसे उसके बहुत से सवालों के जवाब हवेली के किनारे नदी की दूसरी तरफ मौजूद उस पुराने खंडर में ही मिल पाएंगे। वो खंडर काफी सालों पुराना था। लोगों का तो मानना था कि वो खंडर लगभग 500 से 800 साल पुराना होगा। उसे देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वीरानगढ़ की हवेली से भी ज्यादा मनहूस और वीरान लगने वाले उस खंडर में इंसान तो क्या, भूत भी नहीं जाते होंगे।
अपने पेरेंट्स को एक बार फिर देखने के बाद और दिमाग में घूमती उस शैतान की शर्त को पूरा करने से पहले सिद्धार्थ एक बार फिर अपने खुद के दम पर कुछ करना चाहता था। बूढ़े बाबा से उस खौफनाक खंडर के बारे में सुनने के बाद वो गेस्ट हाउस में आराम कैसे कर सकता था, लेकिन इससे पहले उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि क्या उसे बूढ़े बाबा को उस शर्त के बारे में बताना चाहिए जो उस शैतान ने उसके सामने रखी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला था। आखिर बूढ़े बाबा जो अब तक सच्चाई को अपने दिल में दबाए हुए थे, उन्हें यह सब कुछ पता चल भी जाता तो भी कौन सा वे सच बता देने वाले थे। सिद्धार्थ ने बताया कि उस शैतान का कहना है कि वीरानगढ़ में हो रही तबाही का जवाबदार वो खुद है। तो उसके बारे में बूढ़े बाबा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं जानते। सिद्धार्थ को आगे भी ऐसा ही लग रहा था कि बूढ़े बाबा जानबूझकर उससे झूठ बोल रहे थे, लेकिन किसी से जबरन कोई बात बुलवाई भी तो नहीं जा सकती ना। सिद्धार्थ के साथ हुए हादसे के बाद गौरी भी उससे मिलना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने गौरी से कहा कि पहले वो अपना काम पूरा कर ले, उसके बाद ही आकर वो उससे बात करेगा। इस बार तो गौरी ने सिद्धार्थ के साथ जाने की जिद भी नहीं की। आखिर उसे भी अपनी बेइज्जती करवाना अच्छा थोड़ी ही लगता था। वो जानती थी कि सिद्धार्थ उसे मना कर देगा। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे जब वो लंच करने के बाद टूल बैग अपने हाथों में लिए उस खंडर की तरफ निकल गया। वो किसी भी कीमत पर अपने डैडी की जान बचाने के लिए गौरी के डैडी की जान नहीं ले सकता था। उस शैतान ने सिद्धार्थ को फैसला करने के लिए सिर्फ 48 घंटों का वक्त दिया था। अब उसे दी गई मोहलत में सारे राज से पर्दा उठकर उस शैतान को कड़ी चुनौती देनी थी। अपने पेरेंट्स को ठीक से जिंदा देख लेने के बाद उसका भरोसा इस बात को लेकर और भी ज्यादा मजबूत हो गया था कि वो उन्हें उस शैतान के चुंगल से बाहर निकाल ही लेगा। सिद्धार्थ नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि नदी का पानी अब बहुत नीचे लेवल पर आ चुका है, लेकिन फिर भी वो पानी में कदम डालने से पहले एक बार प्रॉपर्ली चेक कर लेना चाहता था। वो अपने साथ एक रोटी का टुकड़ा लाया था जिसे नदी में फेंककर वो ये देखना चाहता था कि क्या पहले की तरह खूंखार मछलियां पानी में अब भी मौजूद तो नहीं। सिद्धार्थ आज बड़ी ही आसानी से सूखी नदी के पार पहुंच गया था। वहां से उस खंडर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। बबूल, बेर के पेड़ और दूसरी झाड़ियों से घिरा हुआ वो एरिया बहुत ही ज्यादा बियाबान और मनोज था। सिद्धार्थ को कुछ पक्षी वहां पर आते हुए दिखाई दिए और फिर कहीं गायब हो गए। अगर अंधेरा होने से पहले वहां पर ऐसा सन्नाटा था तो फिर अंधेरा होने के बाद वहां पर क्या होगा। हल्के भूरे और काले पत्थर से बने हुए उस खंडर पर जहां तहां झाड़ियां उगी हुई थी। पूरे खंडर में ढूंढने में से भी कोई दरवाजा मौजूद नहीं था। वो खंडर किसने और कब बनाया होगा? क्या वो कोई महल था या हवेली या किसी रसूखदार आदमी का घर? इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सिद्धार्थ के उस खंडर की दहलीज पर कदम रखते ही सूरज डूब गया और हल्का अंधेरा छा गया। झिंगुरों की आवाज आने लगी। उस खंडर में ऐसा क्या था जिससे सिद्धार्थ को वीरानगढ़ का कोई राज मिलने वाला था? ये तो सिद्धार्थ के आगे जाने पर ही पता चलने वाला था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे खंडर की हुई दीवारें कुछ कहना चाहती हो। ऐसा लग रहा था जैसे अगर गलती से भी सिद्धार्थ ने उस खंडर की दीवारों को छू दिया तो वो उसके ऊपर गिर जाएगी और सिद्धार्थ की वहीं समाधि बन जाएगी। जैसे ही सिद्धार्थ के जहन में समाधि का ख्याल आया, उसे उसके सामने एक छतरी के नीचे बनी समाधि दिखाई दी। अगले ही पल उसे उस समाधि से एक आवाज सुनाई दी। वो समाधि किसकी थी? क्या उस समाधि के पीछे कोई राज था? क्या सिद्धार्थ सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा था? क्या शैतान के बारे में वो कुछ पता लगा पाएगा या वहां कोई दूसरी ही परेशानी उसका इंतजार कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ ने पहले तो ट्राई किया कि वो उस समाधि को अनदेखा करके खंडर के बाकी हिस्सों का मुआयना करेगा, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा उसे दोबारा से एक आवाज सुनाई दी। उसने झट से मुड़कर पीछे की तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। आसपास
गर्दन घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। अंधेरा भी होने लगा था। सिद्धार्थ ने इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च जलाने के बजाय मशाल पर थोड़ा तेल डाला और मशाल जलाई। जैसे ही वहां पर रोशनी हुई, वो समाधि और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगी। वो समाधि तो कई साल पुरानी लग रही थी। सूखी हुई काई और फफूंद उस पत्थर की बनी समाधि पर साफ दिखाई दे रही थी। उसके आसपास चींटियों की बड़ी बड़ी बांबी थी, लेकिन सिद्धार्थ ने देखा कि उस समाधि के चारों तरफ खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। एक दरार से एक अजीब बेर का पेड़ उस समाधि पर उगाया था। वो पेड़ आधा सूखा और आधा हरा था। इससे भी अजीब बात तो ये थी कि उसके सूखे हुए हिस्से में फल लगे हुए थे और हरे भाग में एक भी फल नहीं था। उस समाधि से सफेद धुआं निकल रहा था। थोड़ी सी देर बाद सिद्धार्थ के ठीक पीछे की तरफ से उसके तरफ बढ़ती हुई घुंघरू की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत लाठी टेकते हुए वहां से होकर गुजरी। वो कुछ बड़बड़ाती हुई जा रही थी। सिद्धार्थ उस बूढ़ी औरत को देखने के लिए उसके पीछे जाने लगा। तभी अचानक किसी अजीब सी ताकत ने उसका गला पकड़कर धक्का दिया और उसे उस समाधि के पास फेंक दिया। सिद्धार्थ ने जैसे तैसे खुद को संभाला और वो उस समाधि का ही सहारा लेकर खड़ा हुआ। उसने पाया कि उसके हाथों में खून लग गया था। अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी और फिर उसने सुना, यहीं से वापस लौट जाओ। इंसानों की इतनी जरूरत कब से होने लगी कि शैतानी इलाकों में ऐसे बेवकूफ घूमने लगे। एक रुआबदार आवाज में किसी औरत ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ ने उस आवाज की परवाह नहीं की और वो खंडर के बाकी हिस्सों की तलाश करने लगा। शायद वहां उसे कोई क्लू मिल जाए। इस बीच उसने अपने हाथों से मशाल को गिरने नहीं दिया। खंडर के दाहिने हिस्से में पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां इतनी ज्यादा कटीली झाड़ियां थी कि आगे देख पाना या बढ़ पाना दोनों ही बहुत मुश्किल था। उसने पहले तो एक लकड़ी से उन झाड़ियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो उसने मशाल लेकर उन झाड़ियों में आग लगा दी। उन झाड़ियों में आग लगते ही जोर जोर से इंसानों के चीखने के जैसे आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे वो झाड़ियां न हो बल्कि इंसान हो जिन्हें आग लगा दी गई हो। सिद्धार्थ चाहकर भी उस आग को बुझा नहीं सकता था, लेकिन वो चीखने की आवाजें क्या सचमुच झाड़ियों से आ रही थी। सिद्धार्थ वहां खड़े होकर उन झाड़ियों को जलते हुए देख रहा था। तभी अचानक पीछे से उसे किसी ने धक्का दे दिया। वो जलती हुई झाड़ियों के बीच चला गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी रही कि अगले ही पल वो संभल कर बाहर निकल गया। यह हैरानी की बात थी कि इतनी तेज आग में जाने के बावजूद भी उसके कपड़ों में आग नहीं लगी थी। लेकिन तभी सिद्धार्थ को बहुत जोर से किसी के गरजने की आवाज सुनाई दी। जमीन में हल्की हलचल हुई और ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई हो। वो उस आवाज को सुनकर जैसे ही समाधि की तरफ आगे बढ़ा, उसने देखा कि वो समाधि टूट चुकी थी। दो हड्डियों वाले हाथ बाहर निकले हुए थे और उस कंकाल के ठीक बीचों बीच छोटा सा सुनहरा संदूक था। इससे पहले कि सिद्धार्थ संदूक के पास पहुंचता, उसने जो आग लगाई थी वो अपने आप बुझ गई। अचानक आसमान से उस टूटी हुई समाधि पर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ने लगी। सिद्धार्थ ने ऊपर देखा कि वो बूढ़ी औरत जो लकड़ी टेक कर चलती हुई दिखाई दी थी, वो एक खतरनाक चुड़ैल का रूप लेकर उस रोशनी में उड़ रही थी। झुर्रियों वाला चेहरा, बिना दांत वाला मुंह, उड़ते हुए सफेद बाल, लाल लाल चमकती हुई आंखें और बड़े बड़े नाखून। कपकपाती हुई आवाज में उस बूढ़ी चुड़ैल ने सिद्धार्थ से कहा, तुम गलत रास्ते पर हो। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मायावी जंगल में मिलेंगे। यहां से निकल जाओ। तुम्हारे उन झाड़ियों में आग लगाने की वजह से हमारी तरह बहुत भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। शुक्रिया, तुम्हारा भला हो। सिद्धार्थ के साथ वो पहली बार हुआ था कि उसे किसी भूत ने दुआएं दी थी। तो क्या उसे उस चुड़ैल ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल ठीक था? वो गलत रास्ते पर था और उसे मायावी जंगल में जाना चाहिए था। वो तो बिना कुछ सोचे समझे ही बूढ़े बाबा के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ गया था। तो क्या बूढ़े बाबा ने जानबूझकर उसे गलत रास्ता सुझाया था? नहीं,
शायद वो सिद्धार्थ को डायरेक्टली कुछ भी ना बताकर इसी तरह से उसके रास्ते पर उसे आगे पहुंचाना चाहते थे। एक बार जब उस चुड़ैल ने सिद्धार्थ से ये सब कहा, उसके बाद वहां पर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। पहले की ही तरह वो समाधि दोबारा जैसे की तैसी हो गई और फिर से वहां पर अंधेरा छा गया। उस खंडर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था जिस पर सिद्धार्थ और ज्यादा वक्त जाया करता। इसलिए उसने मायावी जंगल की तरफ बढ़ने का फैसला लिया। तो क्या उसका यह फैसला सही था? उसे ऐसा ही करना चाहिए था। यह गेस्ट हाउस जाकर दूसरे दिन सुबह जंगल के लिए निकलना चाहिए था। बात तो यही थी, सिद्धार्थ के पास वक्त की ही कमी थी। उसे जो कुछ करना था वो इसी वक्त करना था। वह गांव की आबादी से पहले ही लगभग 5 किलोमीटर दूर आ चुका था। मायावी जंगल तक पहुंचने के लिए उसे उस जगह से अब भी लगभग 5 से 7 किलोमीटर का फासला तय करना था। उसके पास आराम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। ये रात सचमुच एक और बड़े इम्तिहान की रात थी। इससे पहले भी एक रात उसने जागकर ही बिताई थी। थकान के बावजूद वो आगे बढ़ता जा रहा था। वीरानगढ़ के घने जंगल से होते हुए सिद्धार्थ अब मायावी जंगल के हिस्से में पहुंच चुका था। उसे इससे पहले उस जंगल का कोई भी अनुभव नहीं था। अभी उसने जंगल में पहला कदम ही रखा था कि उसका सिर चकराने लगा। मशाल के उजाले में वो इस बात को देख पा रहा था कि उसकी आंखों के सामने कुछ पेड़ उल्टे दिखाई दे रहे थे। जमीन पर उनकी डालियां और ऊपर पेड़ों की जड़ें दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसे अचानक बहुत तेज हवा लगी और ऐसी आवाज आई जैसे कोई ड्रैगन की तरह बड़ा परिंदा उसके ऊपर से उड़कर गया हो। लेकिन ये क्या? ये तो हद से ज्यादा अजीबोगरीब बात थी। वे उड़ते हुए पेड़ थे। हाँ, सचमुच उड़ते हुए पेड़। वहां की हवा में सिर्फ पत्ते ही नहीं बल्कि पत्थर भी उड़ते हुए आ रहे थे। सिद्धार्थ को यह तब महसूस हुआ जब हवा के तेज झोंके के साथ उसे ओलों से बड़े साइज के पत्थर उड़कर लगे। पहले तो उसे लगा कि तेज हवा में कई बार कंकड़ पत्थर उड़ जाया करते थे, लेकिन जैसे ही उसने 2-4 कदम और आगे बढ़ाए, एक और तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ और भी बड़े पत्थर उस पे पड़ने लगे। सिद्धार्थ थोड़ी दूर आगे चला और उसने देखा कि उसके सामने जमीन पर उगी घास उन पर पैर रखने जाने से पहले ही अगल बगल में खिसकती जा रही थी। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि उस जगह पर वो कैसे आगे बढ़ेगा। एक हाथ में मशाल और दूसरे में खंजर लिए वो आगे चल रहा था। उसके पैर धूल पर पड़ रहे थे, लेकिन आवाज ऐसे हो रही थी जैसे वो टाइल्स पर चल रहा हो। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके पैर भीगते जा रहे थे। बिना पानी के आखिर उसके पैर इतने गीले कैसे हो सकते थे? सचमुच बहुत अजीब। लेकिन यह मायावी जंगल था। यहाँ कब कौन सी चीज कौन सा रूप ले लेगी, कहा नहीं जा सकता था। हर कदम फूंक फूंक कर उठाना और रखना था। जरा से भी गलती जान जोखिम में डाल सकती थी। जल्द ही कुत्तों और सियारों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अपने खुद के कदमों की आहट दिल की धड़कन को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। ऊपर 10वीं का चांद और हाथ में सिर्फ मशाल रोशनी। कोई खास उजाला नहीं था और खतरा बढ़ता ही जा रहा था। सिद्धार्थ ने देखा कि उसके आगे जमीन में एक लंबी दरार दिखाई दे रही थी। वो गड्ढा कितना गहरा हो सकता था ये तो कहा ही नहीं जा सकता था, लेकिन लंबाई इतनी थी कि सिद्धार्थ को उसे लांघकर पार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो उसने पहले थोड़ा रन अप लिया और छलांग लगाई, लेकिन ये क्या, वो तो उस दरार को पार ही नहीं कर पाया। दरार के अंदर ही उसका पैर पड़ गया। लेकिन ये कैसे हो गया? दरार के अंदर कदम रखने के बावजूद भी वो तो बिल्कुल ठीक तरह से खड़ा था। इसका मतलब वो दरार थी ही नहीं, सिर्फ धोखा था। सिद्धार्थ समझ चुका था कि वहां कदम कदम पर धोखे के जाल बिछे हुए थे। सिद्धार्थ और थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे वहां पर कोई बहुत बड़ा गुब्बारा बना हुआ था जो किसी सतरंगी कांच की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था। अगर वहां से आगे जाना चाहता था तो उसे किसी भी कीमत पर वॉशिंग पाउडर के झाग से बने गुब्बारे की तरह दिखने वाले पतले से गुब्बारे के अंदर जाना ही पड़ता। वो सब तरफ फैला था। एक बार फिर वैसा ही हुआ, लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने सोचा कि ऐसे भ्रमजाल उसे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकते, और यही तो गलती कर बैठा। वो आगे बढ़ा और गुब्बारे के अंदर कैद हो गया। अब
वो जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो पतला गुब्बारा उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा था और उसका साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो गुब्बारा जोर जोर से घूमने लगा और उसके साथ सिद्धार्थ भी। उसने अपने हाथों में मौजूद मशाल से उस गुब्बारे को जलाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद अपना खंजर निकालकर उसने दोबारा उस गुब्बारे में होल करना चाहा, लेकिन फिर से कुछ नहीं हुआ। क्या सिद्धार्थ उस बलून से बाहर निकल पाएगा? क्या उसके अंदर भी सिद्धार्थ की मुसीबतें कम नहीं होंगी? आखिर सिद्धार्थ 48 घंटों के अंदर ही वापस भी लौट पाएगा या नहीं? क्या सिद्धार्थ हार मान लेगा या कोई उसकी मदद करने के लिए आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।